प्लेटफॉर्म्स विल चेंज। रील्स क्या हार्डली 4 साल हुआ है, कौन बैठ के शॉर्ट फॉर्मेट बना रहा था उस पे। नाउ आई विल नॉट बी बिल्ड अ करियर एंड एन आइडेंटिटी ऑन कि ओके मैं शॉर्ट्स एक्सपर्ट हूं, नेवर एवर। दैट्स लाइक साइनिंग योर डेथ वारंट। Some people say create quality content, some people say create quantity content. वेरी सब्जेक्टिव एंड रैंडम स्टेटमेंट। क्वालिटी का क्या मतलब है? क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। आई वुड से देयर इज अ डिसेंट क्वांटिटी जिसको आपको मेंटेन करना है आपके बजट के हिसाब से, बिकॉज ऑब्वियसली प्रोडक्शन क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कॉस्टिंग्स एंड ऑल, विच मीन्स कि मैं हफ्ते के 3 कंटेंट पोस्ट करूं तो मेरे नंबर्स आएंगे? एब्सोल्युटली यस। जबरदस्ती का 5 कंटेंट पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। नाउ 3 कंटेंट पोस्ट करोगे, उसमें बाकी का जो 2 कंटेंट करने के लिए जितना टाइम बचा वो टाइम को रिजर्व करो। वो टाइम को रिजर्व करके क्या करो, यू शुड डू 20% कंटेंट क्रिएशन एंड 80% कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है? यू आर इन द बिजनेस ऑफ कंटेंट क्रिएशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटेंट बनाया, डाला। पीपल हैव स्टॉप्ड रीचिंग आउट टू पीपल फॉर कोलैबोरेशंस। पहले ये दबा के होता था। इमेजिन पहले क्रिएटर्स यूज्ड टू हे एक रील करोगे साथ में, हाउ मेनी रील्स आर वी सीइंग? अभी तो लेफ्ट राइट सेंटर पीस टू कैमरा वीडियोस दबा के आते हैं दिन में 5-5। मान लो यू हैव अ चैट विथ ऑल द प्रोफाउंड क्रिएटर्स जो लंबा गेम खेल रहे हैं, चाहे वो प्रखर हो, चाहे वो रणवीर हो, चाहे वो राज हो, सबको रटा हुआ है सीटीआर। सीटीआर रटा होना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को रटा हुआ होगा। दे कैन टेल यू, मैं लेफ्ट साइड में फेस लगाऊं सीटीआर 7% आता है, मैं राइट साइड में लगाऊं सीटीआर 5% आता है। दे कैन टेल यू। फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी में डिफरेंस है। एल्गोरिदम कंसिस्टेंसी को प्रीफर करता है, फ्रीक्वेंसी को नहीं। एंड कंटेंट का ब्यूटीफुल या अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि टू मच ऑफ कंटेंट विल इंक्रीज योर अनफॉलोअर रेशियो। ये प्रूवन है, ये पूरा प्रूवन है। नो वन वांट्स टू सी योर फेस अगेन एंड अगेन। यू डोंट नो द पावर ऑफ डैम गुड रिसर्च। सेकेंड, यू डोंट नो द पावर ऑफ एनालिटिक्स। यूट्यूब एनालिटिक्स में इतना डेटा छुपा हुआ है। माई बिजनेस इज ऑल अबाउट एनालिटिक्स। आई चार्ज अ हेवी प्रीमियम टू ब्रांड्स फॉर क्रैकिंग दैट डेटा। उड़ीसा का एक लड़का जो कभी एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था तो कभी सिंगर, पर उनकी जर्नी बढ़ी तो किस तरफ, मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन की तरफ। आज वो बज लैब के फाउंडर हैं जो टॉप ब्रांड्स और टॉप क्रिएटर के साथ काम किए हैं। $1 मिलियन कंटेंट स्ट्रैटेजीज विथ मिलियन ऑफ व्यूज उन्होंने लोगों के लिए बनाया है। लेकिन जो आज की पॉडकास्ट है ना, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। हम बात करेंगे कंटेंट की असली गेम की। क्या सिर्फ अच्छा कंटेंट वायरल होता है? क्या एल्गोरिदम और मार्केटिंग साइकोलॉजी कंट्रोल करने से चलता है? क्या हर एक क्रिएटर जो ब्रांड बनना चाहता है उनको एंगेजमेंट या डाटा से उनकी कंटेंट बन सकती है? सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का टूल है या यहाँ से $1 बिलियन बिजनेस भी बन सकती है? और अभी AI एंड ऑटोमेशन की जमाना है, तो हाउ यू कैन also be the future creator with all of this. This episode, I didn't want to stop. I think hardly 2 questions and we did whole podcast. Can you believe it? Like long podcast, and I think I only covered 2 to 3 questions without wasting much time. Let's begin this podcast, and I feel there is a second and third part is going to come for this podcast. Before we start this episode, I want to say thank you so much from bottom of my heart for being here. अगर आप यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं एंड आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छा लगे, then kindly do follow The Jerry Show. And it will help me to reach more and more people, impact more and more lives, and more than this, I can bring more and more people to my show to inspire you, to help you create a better life. Thank you so much, and let's begin the show. Welcome to The Jerry Show. Thank you. How are you doing? I'm good. How are you? Good. How is everything going on in your life? Just traveling to Orissa. कितने 4 दिन या 4 दिन पूर्व रास्ते लिए. I've been hopping from Bangalore to Delhi to Orissa, again going back to Bangalore after 15 days. Yeah, it's been a lot of मानना traveling. पड़े। एक तो ऐसा होता है, मैं जब ट्रैवलिंग करती हूँ, आई लव ट्रैवलिंग, बट जब ट्रैवल करना होता है फिर मेरी तबीयत खराब हो जाती है आफ्टर ट्रैवलिंग. लाइक आई डोंट नो व्हाई दिस. Yeah, your body will get used to it. It will take time. Your Yeah. body will get used to it. I also initially, when I was traveling rigorously, you fall sick. You fall sick. Because of the rest or because of like, Exhaustion. Yeah, exhaustion. It happens. Yeah. Like I have seen you keep posting photos about Yeah. traveling. So what do you like most about traveling? There are 2 things. One thing which you can't help, which is meeting new people, Yeah. meeting new businesses, cracking new deals, learning about new culture. Yeah. The good and bad part about marketing is I have to know about multiple cultures in India. Reason is very simple. मैं यहाँ पे ओडिशा में बैठे, let's say if I'm running a business, let's say I'm running a business from Bangalore, one setting up in Orissa, but let's say for an example, if I'm setting up a business in Bangalore and I have to sell something in
West Bengal. Yeah. If I don't know Culture what's a and Bengali culture, I cannot sell. Yeah. Even if I have the best chat GPTs of the world, AIs of the world, नहीं हो पाएगा. Yes, you can fool people by saying कि हाँ हम तो 30 मार खाने कर लेंगे, नहीं हो सकता. So कश्मीर में अगर एक माल बेचना है, नहीं हो सकता मेरे से. And there are different ways to crack that. Now I actively chose कि okay मेरे को multiple cities में घूमना है. Like what I studied till 2015 I was here. 2 साल in Noida, 5 साल in Bombay, 4 साल in Bangalore. मोटा मोटा I have covered all the metros. Covered all the south, east थोड़ा बहुत covered है, west बिल्कुल नहीं पता है. This gives me perspective about how India behaves, people behave and Yeah. all. Also the second part, which is you can take a pause and know more about yourself, what you're doing is right or not. It helps you plan better. Correct. So yeah, it's therapeutic for me sometimes. Yeah, traveling has a very different experience. You get that healing. For me, True. if you go on mountains, you go on river, water. It is a different experience. I'm sure. And also because you talked about meeting new people and knowing them, and that impact on your business. Like, what is the transformation you have seen after traveling? What are the changes you have In seen myself? in yourself, also in your business? Let me talk about myself first and then business. Myself में honestly यार travel कुछ help नहीं करता. That's what the reality is. You have to go and stay in one place for a longer time for actually seeing transformation, because एक दो दिन में कुछ नहीं होता है इस पे. You can say कि अरे मैं गैरी वेनरचक से 2 दिन मिल के आया, ठीक है. Is that transformation? Not really. That is just a motivation and dopamine hit. Yeah, Transformation takes time. उस पे. absolutely. Yeah. I am a product. So whatever I say, the way my English is, the way my Hindi is, and everything is an outcome of some cities. कुछ लोगों का असर है, seniors का असर है, juniors का असर है, peers का असर है. Had I been just in Orissa and 2 दिन जाके मैं travel कर रहा हूँ, there is no transformation, honestly. That is the main part. Second is in the business, I feel. So I have a concept about luck. Luck is nothing but surface area increment. Why do I feel like that is, जितना surface area आप अपनी life का, अपने aura का फैलाओगे, उतने लोगों को आपकी कहानी पता है. जितने लोगों को आपकी कहानी पता है, और अगर आपकी कहानी याद है, कहानी पता होना और कहानी याद होने में बहुत डिफरेंस है. So if people remember your story, the chances of you being lucky in cracking a deal is high. Yeah. That's it. That's the only thing. So I can meet 100 people and no one will remember me. True. I can meet 50 people and 50 people will remember me. The दोनों में difference ये है कि मैं उनको क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, कब बोल रहा हूँ और कहाँ बोल रहा हूँ. That needs to be engineered in certain way. Like previously I used to feel कि randomly मिलते रहो, कुछ ना कुछ हो जाएगा. It has certain truth, होता है. But if you start learning sales, if you start learning public speaking a bit, कहानी कैसे बोलते हैं, कहानी craft कैसे करते हैं, a different magic will happen उस पे. So that's why I'm just giving you a nuanced answer कि okay, how does it help in my business is basically this. I actively engineer every conversation that I'm doing with someone. I will try to break down that person. I will try to know that person. उसके likes क्या हैं, dislikes क्या हैं. And there are 1,000 ways to figure it out. Yeah. Interesting thing about social media is हर किसी ने अपना छाप छोड़ा हुआ है हर जगह. किसी को शिद्दत से घुस के निकालना है वो निकाल लेगा, किसी को नहीं निकालना है वो नहीं Absolutely. निकालेगा. So I totally Yeah. feel connected when you are saying. I got most of my speakers like that. People often, like, I went to NAS Summit and other events. People keep asking me, like, with 200, 300 followers, how did you get all these speakers? Yeah. So I give answer. I speak from my heart. Yeah. That is how I convince people. It is obviously there is experience and skill what I have learned with time, but I'll not give that credit because most of the time I see people get convinced because I had a conversation with them talking about my vision and whatever it is. Yeah. Be it any bigger name that I came to my show, and some people don't get it. Now, when you are saying it, I can completely feel that because it is something that I worked on myself. When I started meeting people, I noticed that about myself. I didn't know earlier. I was very afraid of sales. When you were talking about it, I'm talking about 2018 back then. I was like, मेरे से sales नहीं हो पाएगा. बाकी सब करवा लो, बातें करवा लो, sales नहीं हो पाएगा. And if you are into business and you don't know how to do sales, then what do you know? Yeah. No, I mean, you can say that I'm not doing sales.
at the end of the day, everyone is selling something or the other. Correct. So even if you're not doing sale, you are selling yourself. Yeah. So yeah, everyone is doing sales. Yeah. It's simple. It's like that time when I was doing webinars or workshops or something like that, we have to pitch a product. Yeah. But मेरी situation ऐसी होती थी कि how I'm going to do this. Offline market में I was, online में I cannot see I can't see them in the Zoom screen, but then with time when I did the podcasting and I started seeing my speaker response, very big names and conversation and the way they have appreciated, I started learning new things. Like as I told you earlier, I started the JRS show for myself to learn, and right now it is helping people and giving them a hope ki okay, if that person can do it, I can do it too. So it is a Right. like thing that happened with time, but it started with that. So because you said about it, I would like to start from your story because my show is about that. How did this entrepreneurship happen? Never planned honestly. I studied my bachelor's BBA in Cuttack. So science student I was till 12th. I wanted to be an astronaut pilot because of no random reason. बस fanciness था and all. 12th में I scored 6 in math. A lot of people don't know about it because I'm ashamed to tell. यार 6 मैथ में क्या करोगे उसके बाद? मतलब एस्ट्रोनॉट छोड़ो, आपको तो बीटेक की डिग्री भी कोई नहीं देगा. आपका एडमिशन नहीं मिले, फेल मार्क हो जाता है. हाँ यार, मतलब I can't legally get into a BTech because mathematics is not there. So I had to replace my math with physical education. So I don't have math in my क्या उसको बोलते हैं, report card या whatever. Then something happened. I got into music. So I was working with Sathak Music. And that there is also a funny story. I randomly met Siddharth, who is Sitaram Agarwal's son. We became very good friends. And I started jamming with him. Then I made some connections there. Then फिर वहाँ से there used to be a band called Strangers, a very very famous band in Odisha. ये 2015 के rock band, एक बार उड़ीसा में एक movement आया था, तब की बात है. And I used to work with them. Then a lot of concerts उड़ीसा में हुए थे. वो सब इधर उधर बहुत सारा हाथ पैर मारा है वहाँ पे. 3 साल बस वही किया. तो बैचलर्स जब एंड होने को आ रहा था, आई वाज लाइक कि यार बीबीए की डिग्री कोई नहीं पूछता है, एंड दैट्स द रियलिटी. एंड आई एम लाइक कि अब अपन घर से बाहर निकलेंगे. आई वांट टू स्टडी मोर. आई वांट टू लर्न द मीडिया बिजनेस. Okay. So I saw an ad of Amity University which said media management का MBA एक कोर्स है. So I applied for it, gave entrance exam, cracked it. तो पहली बार नोएडा गए. नोएडा में 2 साल का MBA किया. Very badly designed syllabus, very outdated, very outdated. ये कब की बात है? This is 2015 to 2017. अच्छा, okay. So 15 to 17 I was doing my MBA. And because I legit, so I'm a very different believer. I don't believe in dropouts, to be honest. उसका रीज़न वो एक लंबा थोड़ा कॉन्वर्सेशन के बाद में बोलूँगा. आई जेन्युइनली बिलीव स्टडीज़ हैव देयर ओन थिंग, एंड आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड. पापा का छोटा सा दुकान था जो उन्होंने बेच दिया फॉर मी टू स्टडी. आई नीड सिक्योरिटी डिपॉजिट. MBA acts as a security deposit. This is a reality because I'm not an IITian, not a top class BTech or whatever. तो 2 साल जब कर रहे थे, वेरी इंटरेस्टिंगली व्हाट हैपेंड इज आई स्टार्टेड वर्किंग विथ IIT दिल्ली का इंक्यूबेटर. एंड आई मेट अ फाउंडर हु वाज बिल्डिंग अ सोशल नेटवर्किंग ऐप. ये सारे लक की बात है, ये सारे लक हैं उस पर. लक एंड बीइंग देयर एट द राइट टाइम एंड ऑल. सो ही टोल्ड मी हिज आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ सोशल नेटवर्किंग ऐप 2015-17 के बीच में. आई सेड ओके, एंड ही वाज आस्किंग मी टू बिकम अ को-फाउंडर. हाँ ठीक है, तो चालू करते हैं. तो हमने चालू किया. We were 3 founders working. हमने टाटा से पैसे रेस किए थे. टाटा एंड अर्नस्ट एंड यंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वेर आर डायरेक्टर्स. तो 2 साल वो किया. फिर टाटा वालों ने बोला कि बॉम्बे आ जाओ, वी विल गिव यू एन ऑफिस. सो हम बॉम्बे आते हैं. माई जर्नी स्टार्ट्स बाय अ स्टार्टअप. 2 साल चलाए. वी वर नॉट एबल टू सस्टेन. That was around like This is now 2017 half to 2019. तो कंपनी किस चीज का अराउंड था? सोशल नेटवर्किंग ऐप वी आर बिल्डिंग. नेटवर्किंग का. Yeah. So हम एक नया टाइप का फेसबुक बना रहे थे where people can talk to each other in a certain location on the basis of interest. So footballer can talk to another footballer and they can create an activity together to play a football match session. Correct. A podcaster, let's say, wants to meet other podcasters or other nerdy people. सिर्फ उन्हीं का फीड दिखेगा. I still believe in that idea. मतलब imagine if
if by any chance you are able to meet all the content creators with filters, like I will pay for it आज के रेट में. So बॉम्बे आए, फर्स्ट टाइम फाउंडर हूँ, पैसे रेज किए हुए हैं, तो it's a very new thing. It's a very, very new thing. The way you talk to investors is different. The way you talk to employees is different, and you are learning on the job. And I'm an Oriya. I used to carry a very strong Oriya accent because हिंदी और इंग्लिश कभी लाइफ में बात नहीं की है. I'm a DAV product. DAV is not an English medium school. वो सिर्फ नाम का है. But still, DAV People- teaches you a little bit. I am the pure Odia medium. हाँ मतलब I honestly feel कि Saraswati Seshu Mandira people have a better English now, understanding than yeah. DAVians उस पे. DPS is better. DPS का English is better I would say. तो वो सब किया. फिर some fights used to happen. हम लोग काफी toxic हो गए. So हम तीनों co-founders got split. Now the crazy journey starts. I said I will not start again at all. Because now you are carrying that क्या उसको कहते हैं, you are carrying that ego, you are carrying that pain of कि अरे यार मेरी वजह से कंपनी डूब गई. और वो बहुत बड़ा एक जैसे ब्रेकअप में आपको फील होता है, Yeah. वो उस टाइप का है. So लाइक यार मेरे को सीखना है. सो मैं एंड इमेजिन द ब्रेन, I have to go from co-founder marketing head to marketing executive. ठीक है, half of the Indians will not do. That's why people say कि अरे मैं founder अगर बंद हो गया, मैं next कुछ नहीं करूँगा, बैठ जाऊँगा, but मैं job नहीं करूँगा उस पे. I was on the other round. I was like कि मेरे को ज़्यादा सीखना है. So I joined Paytm Insider. Paytm Insider was called Insider.in, India के largest events. Yeah. जितने भी top shot events है वो लोग Correct, करवाए yeah. थे. I got inside. ऑल इंडिया बकचोद का ऑफिस नीचे था, ठीक ऊपर हमारा ऑफिस था. पेटीएम वाज ओन्ड बाय अ कंपनी कॉल्ड OML. OML इज द कंपनी हु मैनेजेस एंड ओन्स एवरी टॉप आर्टिस्ट इन इंडिया, डिवाइन, जाकिर खान, एवरीवन. तो घुसे. इट्स अ वेरी चकाचौन एरिया. माय फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज मार्टिन गैरिक्स म्यूजिक फेस्टिवल. माय लास्ट project was Katy Perry Music Festival. So I was handling sports category, I was handling music festivals, I was handling large events. So Arijit Singh, ये वो blah 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 blah. So scale में काम किया 2 साल, proper hardcore marketing किया. तो मेरा नाम फैलने लगा इंडस्ट्री के अंदर कि ओके काम आता है. एंड आई यूज्ड टू बी अ पर्सन, और मैं आज के डेट में भी वही इंसान हूँ हु इज लाइक आई वांट टू, वो होता है ना कि ओके आई विल आस्क यू अ क्लासिक क्वेश्चन. इफ आई एम अ गिटारिस्ट, I have to play 8 hours of guitar and do 2 hours of coaching. I will not reverse it because मैं अगर पढ़ाने लगा और मैंने अपना प्रैक्टिस का टाइम गिराया, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट एनीमोर. Yes, absolutely. Which is happening at this point of time. For an example, there are more creators than consumers. Now there is nothing wrong to be a creator, but if your creation time is more than your consumption time, that is a problem. दैट इज द मेन प्रॉब्लम. वो आपका एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आ जाएगा कि यू विल बी लाइक कि यार मैंने चालू ही इसलिए किया था बिकॉज मेरा लर्निंग एंड ऑल मुझे मजा आ रहा था उस पे. सो आई स्टिल कैरी दैट प्रैक्टिस एंड आई एम वेरी वेरी अवेयर अबाउट दैट कि मुझे कहाँ पे गिराना है. सो देन आई वाज लाइक ओके फिर से और एक जॉब करेंगे. सो पॉकेट एसेस हैपेंड. पॉकेट एसेस वाज द लार्जेस्ट, TVF से भी बड़ा कंटेंट कंपनी हु ओन्स डाइस मीडिया, फिल्टर कॉपी, गॉबल. Dice Media was company that produces a lot of web series. Little Things was theirs. And Pocket Aces was went into a partnership with Netflix उस ईयर पे. वो भी फनी कॉन्वर्सेशन है, ऐसा कुछ रोल नहीं था. मीटिंग द फाउंडर ओवर अ कप ऑफ कॉफी, बात कर रहे हैं 2 घंटा. उसने एक रोल बनाया, इज लाइक तू ज्वाइन कर, हम फिगर आउट कर लेंगे उस पर. आई ज्वाइंड. अगेन मैं इवेंट्स मार्केटिंग, इसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहते हैं, इससे पूरा अभी जा रहा हूँ यूट्यूब पे एंड हार्डकोर यूट्यूब. एंड किस स्केल का यूट्यूब. फिल्टर कॉपी वाज डूइंग 200 मिलियन व्यूज पर मंथ. इट वाज क्रेजी. मेरे को क्रेजी नाउ आल्सो. अभी थोड़ा कम हो गया, अभी कम हो गया. Yeah. अभी नाउ दे आर ओन्ड बाय सारेगामा. अभी वो सारेगामा को बिक गया है, सारेगामा इज कंट्रोलिंग देम. माय फर्स्ट टारगेट वाज 200 मिलियन व्यूज को 500 मिलियन व्यूज करना है फिल्टर कॉपी का. डाइस मीडिया का 100 मिलियन व्यूज करना है पर मंथ. और ये नंबर्स आपने लाइफ में नहीं सोचे हैं. लाइक आप क्या, लाइक मैं पर्सनली करता हूँ 3000 व्यूज, 5000 व्यूज, 1-2 वीडियो चले जाते हैं, 1-1 मिलियन व्यूज, दैट्स इट. बट आई नो द क्राफ्ट की वो मैनेज कैसे करना है. सो वहाँ पे पूरा का पूरा बिल्ड किया. तब कोई नहीं था मार्केट में. दिस इज 2019. तब मार्केट में ना कोई कोच था जो यूट्यूब पढ़ा रहा था. अभी जितने निकल के आए हैं, राइट, ना मार्केट में, सारे कोविड के बाद निकले हैं, सारे के सारे.
ना मार्केट में तब राजशमानी था, ना मार्केट में तब बियर सब- वाइसेप भी अपना छोटा छोटा Yeah. जस्ट चालू कर रहा था ऑल, Yes. नो वन वाज इन अ बिग शॉट उस पे. एंड आई बिल्ट अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स बैक इन दोज डेज, और मेरा थोड़ा नाम थोड़ा उसी इंडस्ट्री के राउंड पे थोड़ा घूम गया. देन मैंने कहा अरे स्क्रू इट, एंटरटेनमेंट से मेरे को बाहर निकलना है. सो मैं बैंगलोर मूव हुआ. आई कंप्लीटली मूव माई इंडस्ट्री टुवर्ड्स जॉइन अ कंपनी कॉल्ड बेटर हाफ. इट वॉज अ डेटिंग ऐप. फिर वो क्या, उसके बाद फिनटेक की है. सो मैं फुल इंडस्ट्री स्विच मारा हुआ हूँ बिकॉज मेरे अंदर एक कीड़ा है. वो कीड़ा ये है, मेरा क्राफ्ट किसी एक चीज से नहीं जाना चाहिए. सो व्हेन आई एम ऑन माई डेथ बेड, पीपल शुड नॉट थिंक दैट सिंधु इज अ यूट्यूब स्ट्रेटेजिस्ट. आई एम वेरी Why क्लियर अबाउट is it like, why this mindset? यार लाइफ बहुत छोटी है टू जस्ट स्टिक टू वन थिंग एंड नॉट डू अदर थिंग्स एंड नॉट एक्सप्लोर. यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म. यू डोंट वांट टू पुट योर स्किल जस्ट टू अ प्लेटफॉर्म. Yeah. इफ यू से आई एम अ कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट का मतलब है कि आपको साउंड भी आना चाहिए, आपको AR भी आना चाहिए, VR भी आना चाहिए, ऑडियो भी आना चाहिए, कॉमिक्स भी आना चाहिए. हर फॉर्म का आर्ट एग्जिस्ट करता है. इवेंट भी आना चाहिए. मैं वो बंदा हूँ. आई एम लाइक लाइफ यार बहुत काफ़ी कुछ है करने को उस पर. एंड प्लेटफॉर्म्स विल चेंज. रील्स क्या हार्डली 4 साल हुआ है. Yeah. कौन बैठ के शॉर्ट फॉर्मेट बना रहा था उस पर. नाउ आई विल नॉट बी बिल्ड अ करियर एंड एन आइडेंटिटी ऑन कि ओके मैं शॉर्ट्स एक्सपर्ट हूँ. नेवर एवर. दैट्स लाइक साइनिंग योर डेथ वारंट Yes, it will फॉर go योर. like इट this. विल जस्ट गो, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कब जाएगा रातों वो? रात. Long So, form yeah. था. If you remember, there was a long form for the longest time. So I come from long format background, Yes. then moved toward short format background, done OTTs and web series as well, and तो वो सब चल रहा था. Then I was also a startup advisor with a bunch of startups. I used to teach at IIMs, ISB. I still teach at Masters Union. I'm a guest faculty there. देन राज रीच आउट टू मी सेइंग कि राज मेरे को 2 बार रीच आउट किया था जब वो जस्ट चालू कर रहा था. ही वाज लाइक कि घोस्ट ऑडियो बनेगा. मैंने कहा आई हेट दैट वर्ड, मेरे को नहीं करना. सो ही वाज लाइक कि मेरा एडवाइजर बनेगा. तो मैंने कहा काम क्या है. सो ही वाज लाइक तेरी जबान मेरा आवाज़. मैंने कहा फक इट, मैं नहीं करूँगा. देन व्हेन ही वाज 500-700K, हाँ 500-700 या 800K के आसपास. देन अगेन रीच आउट. देन वी सेड कि ओके चलो ठीक है करते हैं. सो आई वाज एडवाइजिंग हिज होल यूट्यूब फॉर, आई वाज देयर अंटिल ही वाज 3 million. अभी क्या 5 million पे बैठा होगा शायद. सो आई वाज वर्किंग विद हिम. आई वाज वर्किंग विद फाइनेंस विद शरण. शरण वाज लॉन्चिंग 1% क्लब. सो पूरा लॉन्च मैं करवा रहा था पूरा, उसको सेटअप करके पूरा दे दिया पूरा एंड ऑल. एंड या दोज थिंग्स वर हैपनिंग. मेरे को कुछ चमका आफ्टर एजेस. आई वाज लाइक कि ओके ठीक है, नाउ आई हैव एन आइडिया, I have to build on it. And then BuzzLab happened. BuzzLab is one. So actually BuzzLab se pehle there is the growth project, which is Orissa entity. I don't work just for ODIs. In fact, I don't have an ODI clientele. It has been running since last 4 years. Have worked with Indian entities, German entities and Bahar. My concept is very simple. Build in Orissa for outside. कुछ ओडिया क्लाइंटल हो सकते हैं, बट आई डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्ड इन ओडिशा एंड फॉर ओडिशा. उसका रीजन बहुत सिंपल है. इफ आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू ओडिया इकोनॉमी, मेरे को बाहर का पैसा यहाँ पे लेके आना है. Correct. यहाँ का पैसा यहाँ पे, यहाँ का पैसा चिंदी है. वो चिंदी को पैसा को रोटेट करूंगा, कुछ नहीं बनेगा. ना मेरा बनेगा, ना गवर्नमेंट का बनेगा, ना किसी का बनेगा उस पर. So yeah, then BuzzLab happened. So I'm doing 2 things. Bangalore में BuzzLab is my one baby. I have a co-founder. I have a team there. And यहाँ पे there is the growth project that I'm running. So yeah, that's the whole. What a journey. Yeah, I have a lot of other things to do. A lot of plans. Let's see. Yeah. It is a journey. अभी तो मतलब it's like कि even if you have done so much, Yeah. but आपके लिए, as you said, you have a lot to do. So हाँ, I'm just getting started. Yeah, तो I was मेरे को- just going to say Yeah, that. मेरे को और 10 साल थोड़ा और बड़ा खेलना है. अभी थोड़ा बड़ा खेल रहा हूँ. तो let's see. And from your story, 2-3 points that I felt like, I felt like you are talking to my younger self. I was a person who was like, I wanted to learn content writing. I wanted to learn Yeah, how to create yeah. video. I wanted to learn कि थोड़ा बहुत मुझे editing पता होना चाहिए, so that when I talk to editor, I know what content I want to get. Yeah. Like all of that things. Even if right now also I started reading books, बहुत long time तक मुझे पसंद नहीं था. Then I became a book कीड़ा completely. And I right now I was thinking to join a kickboxing class, which I started. So for me, I'm a person, it's like life is very short. Why to stick into Yeah, one true, thing? true, So true. many people told me ki stick to one thing. I'm like, but why? If I can, like,
अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, टाइम है, more than anything I feel like Yeah, when my yeah. friends ask me like how the JRS show, then you are doing the content part, then by side you started your production house of helping But that is still interlinked. interlink. I would say you will be a confused person if you are doing this plus Yeah. running a mathematics institute, Yeah. then doing something in agriculture, then you are a confused Correct. person. But ये सारे joint Yeah. है. Production house, this you can start an editing agency tomorrow. No one is Correct. stopping you. Correct. You can start a talent management, creator management company. Yeah. Everything is interlinked. So it is happened like that. How what people are needing for when it comes to community, what they are looking for, then the production happens side by side. Okay, what can I help you with what I am getting into? And other than that, you said a very beautiful point. If I was just going to say, but you were continuing, I didn't say. Like when a creator will stop, only create and stop learning. Yeah. I always feel that even if AI came. Now, if you have noticed, अभी 24 hours से Correct. ChatGPT का जो आया हुआ है, Ghibli Studios. yeah, everybody is doing that. So every time something new comes up, if you don't learn and if you don't consume, and there is a concept that only create, no, but how you are going to create if you don't learn? Correct. And for me, And why should I trust you if you're not learning by yourself? there is a golden triangle which I have learned from my mentors when I was learning business. Right now also I learn, do, teach. So when you said it clicked me, you learn and you do it yourself. You have not doing podcast. If my podcast is not getting this much hour of view, I will not talk about it. This is not my ethical value. I cannot. And if I do it, who is going to trust me? And sometimes people think if they say something, other person is going to believe because you have experience, you can explain and elaborate on this point. People can see through you. You cannot lie to them. Like even if you try कि मेरे साथ ये हुआ है, people feel it. I feel so many times with like some people are lying. Even if I don't know, it has like if I think wrong about you, somehow you'll feel something that is, even if I'm very sweet on your face, you feel something that is not correct. So moving towards, because you have seen so much in this content industry, be it entertainment, be it media, then now your own company. What are the few mistakes that you have seen creators making again and again and again? In Odisha, overall. Yeah, overall, because you have worked because with... patterns are different, but some patterns if you want to break down, then please go for it. Some patterns are common. I'll just tell you the commonalities irrespective of wherever they are. Number one is there is a false concept that has been told to creators by social media coach who are there on the internet, because they have their own agendas to push. So they are doing the right thing by money making, not doing the wrong thing by making people cripple down. Is just create content, things will happen. Algorithms do not work in that way. Meaning, there is a very profound statement which I read by two guys. One guy is called Brian Dean. Another one is a very famous guy, a very famous digital marketer called नाम याद नहीं आ रहा है, the bald guy, very famous, नाम याद नहीं आ रहा है. I'll tell something somewhere else. That you should do 20% content creation and 80% content distribution. ठीक है. Now, इसका मतलब क्या है? पहला तो इसका मतलब पॉज मार के ये वीडियो को जाके पहले गूगल या चैट जीपीटी पे करो, आपको एक नया दुनिया दिखेगा. और वो दुनिया क्या है कि कंटेंट मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन में डिफरेंस है. कंटेंट क्रिएटर्स मोस्टली हैव बिकम कंटेंट प्रोड्यूसर्स. कंटेंट बनाया, डाला, निकले. कंटेंट डाला, बनाया, निकले. ये प्रोडक्शन हाउस करता है. वीडियो दे दिया, निकल गए. यू आर इन द बिजनेस ऑफ कंटेंट क्रिएशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन. कंटेंट बनाया, डाला. एग्जाम्पल दे रहा हूं. उसके बाद क्या करोगे इज अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क. पीपल हैव स्टॉप्ड रीचिंग आउट टू पीपल फॉर कोलैबोरेशंस. पहले ये दबा के होता था. इमेजिन पहले क्रिएटर्स यूज टू हे एक रील करोगे साथ में. हाउ मेनी रील्स आर वी सीइंग? अभी तो लेफ्ट राइट सेंटर पीस टू कैमरा वीडियोस दबा के आते हैं दिन में 5-5 मान लो. देयर इज नो कोलैबोरेशंस हैपनिंग, देयर इज नो स्टोरी स्ट्रेटजी हैपनिंग, देयर इज नो कमेंट स्ट्रेटजी हैपनिंग. कुछ नहीं यार, कंटेंट का रेस है और कुछ नहीं. मेरे को रोज प्रोड्यूस करना है. क्यों प्रोड्यूस करना है? किसी ने बोला है प्रोड्यूस करना है. एंड देयर इज अ फॉल्स मिथ. फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी में डिफरेंस है. ओके. एल्गोरिदम कंसिस्टेंसी को प्रीफर करता है, फ्रीक्वेंसी को नहीं. ऐसा कुछ मैथ नहीं है कि ओके ठीक है. एंड कंटेंट का ब्यूटीफुल या अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि टू मच ऑफ कंटेंट विल इंक्रीज योर अनफॉलोअर रेशियो. ये प्रूवन है, ये पूरा प्रूवन है. नो वन वांट्स टू सी योर फेस अगेन एंड अगेन. दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एज वेल. लोग
भगवान बनाते हैं काफ़ी फास्ट और उनका विसर्जन भी कर लेते हैं जल्दी. द गुड फैक्ट इज पीपल गेट बोर्ड वेरी वेरी इजीली. हम लोग बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को नहीं छोड़ते. हम लोग कौन है? Yeah, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी बनाया, अभी वो कुछ नहीं आ रहा है correct. उस पे. विच मीन्स इफ यू सी अ पर्सन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन फास्ट, देयर विल बी अ क्रिएटिव फटीग. ये ह्यूमन नेचर है, इसको आप नहीं छेड़ सकते उस पे. तभी तो आप नया 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 फॉर्मेट बनाते हो ना, ताकि मैं सेम स्टाइल का ना दिखूं, Correct. मेरे अवतार्स अलग अलग हों. Correct. तभी म्यूजिशियंस भी अलग अलग टाइप के गाने बनाते हैं ताकि उन लोगों को सेम रिपीट ना लगे एंड ऑल स्टफ. Correct. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. डोंट मेक योर कंटेंट लाइक देयर इज अ प्रॉब्लम इन मेकिंग एसओपी विथ एआई. कि आप जब एसओपी कर दोगे ना, सारा कंटेंट सेम दिखेगा, सारा का सारा सेम दिखेगा, वो डिप पे आएगा उस पे. दैट इज द मेजर मेजर प्रॉब्लम. सेकेंड मेजर प्रॉब्लम इज आप डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस नहीं करते. मीनिंग इज मैंने लेट्स से पॉडकास्ट किया, आपने पॉडकास्ट के 6 शॉर्ट्स काटे, आप क्यों काटते हो? दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन. आप इसलिए काटते हो बिकॉज आप उसको ट्रेलर की तरह यूज करके पुश करोगे ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन टैक्टिक है. नाउ वेयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन टैक्टिक फॉर शॉर्ट्स? शॉर्ट्स का भी कुछ हो सकता है क्या? एब्सोल्युटली हो सकता है. आपको सोचना पड़ेगा उस पर. कैन यू क्रिएट अ शॉर्ट एंड देन आस्क 2 other क्रिएटर्स टू रिव्यू दैट? लेट्स से आई मेड अ शॉर्ट कि ओके ठीक है, I have this idea that okay, I'll make some few shorts about and reels about ideas. A world without artist is the topic. मैं 60 सेकेंड मेरा वर्जन ऑफ हाउ अ वर्ल्ड विल लुक लाइक विदाउट आर्टिस्ट बनाऊंगा. नेक्स्ट 30 डे कुछ पोस्ट नहीं करूंगा. आई विल रीच आउट टू अदर क्रिएटर्स एंड से कैन यू प्लीज क्रिटिकली मेक अ रिएक्शन वीडियो ऑन दिस. सो आई एम टेक्निकली पुशिंग. Yeah, I agree. Good for me, good for them, because it is also becoming a content for them. Correct. श्वेताब गैंगवर वही करता है. नाउ फन फैक्ट, श्वेताब अगर रिएक्ट करता है वीडियो में, वो जो वीडियो है ओरिजिनल वीडियो, उसके लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एंड Absolutely. श्वेताब के लिए ओरिजिनल कंटेंट हुआ. सो ये सिम्बायोटिक रिलेशन है. ऐसे हजारों चीजें निकल सकते हैं उस पर. एंड इसलिए माई बिलीफ इज content doesn't sit in isolation. Creators need to form a symbiotic relationship to work with each other. Yeah. वहाँ पे लिंक्डइन पे होता था बीच में, इसको एंगेजमेंट पॉड कहते थे, उसको थोड़ा हैकी तरीके से लोग यूज करते थे, बट इट कैन बी मोर ब्यूटीफुल वे. लॉकडाउन में लोगों ने क्या, क्रिएटर्स ने क्या किया था, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था. व्हेन आई पोस्ट मैं डाल दूंगी, तू कमेंट कर दे अच्छा. व्हेन यू पोस्ट मैं भी कमेंट कर दूंगा. ये लिंक्डइन पे होता था. वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग. ऐसा कुछ हम नहीं करते हैं, ना इंस्टा के लिए ना यूट्यूब के लिए. ऐसे हजारों चीजें सोचोगे तो निकलेंगे उस पर. So these are two common things, and the last part is well research. You don't know the power of damn good research. Second, you don't know the power of analytics. YouTube analytics में इतना data छुपा हुआ है. My business is all about analytics. I charge a heavy premium to brands for cracking that data. Creators cannot afford me because obviously एक तो उनको पैसे देने का मन नहीं होता है, चाहे पैसे हो. Plus they do not trust on analytics. क्रिएटर्स का मूड होता है कि आज मूड आया चलो बनाते हैं उस पर. सो देर इज अ प्रॉपर साइंस दैट इज देयर दैट क्रिएटर्स नीड टू स्टडी. नाउ दिस ओपन्स द वर्ल्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन. से आपको मूव करना पड़ेगा कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट और डेटा ड्रिवन कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट. तब जाके आप एक लॉन्ग टर्म कुछ बना रहे हो. यू हैव अ चैट विथ ऑल द प्रोफाउंड क्रिएटर्स जो लंबा गेम खेल रहे हैं, चाहे वो प्रखर हो, चाहे वो रणवीर हो, चाहे वो राज हो. सबको रटा हुआ है CTR. रटा होना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को रटा हुआ होगा. दे कैन टेल यू, मैं लेफ्ट साइड में फेस लगाऊं CTR 7% आता है, मैं राइट साइड में CTR लगाऊं CTR 5% आता है. दे कैन टेल यू. वो उस लेवल पे नंबर्स के ऊपर उनका पूरा ये है, बिकॉज इंटरनली किसी ने हाइपोथेसिस बनाया हुआ है कि लेफ्ट पे लगाओ राइट पे लगाओ, देखते हैं क्या डिफरेंस है. बड़ा करके देखो, देखते हैं क्या डिफरेंस है. सैचुरेशन गिरा दो, देखते हैं क्या डिफरेंस है. एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड. Yes, my job with Raj was to document this and make a year of this. But even if no one is documenting, सबको internally पता होता है. So that's the difference between, not everyone can become a large creator as well. उस पे. So that is the main difference. It's not just about creation. When you are saying this now, I have, I think, 10 questions in my mind right now. But I'll go with the first one that you talked about, analytics. When I had a conversation with Raj, I think 2 years back almost, when I was starting podcasting, I was doing online podcasts. So Raj told me first create content because that's what you are entering to. Correct. And look into data. Correct. Honestly, मैं समझ नहीं पाई what he was trying to say that time.
कि डाटा मतलब इनसाइट्स जो आता है मैं तो वो देखती हूँ. लाइक व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट डाटा ही वाज वेरी सीरियस व्हाट ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन Yeah, मी. yeah. Look into analytics. Yeah. And slowly when I started producing episodes, I started observing, okay, this is working, this is not working, and I'm still just entering to the game. So I would like to ask you, if you are talking about analytics, can you just break it down for the people? So let's break it down to two things. Number one is pre-content upload, one is post-content upload. So let's talk about, let's say, YouTube, and everything is interrelated. Simple example लेता हूँ. अगर मेरे को कॉफी शॉप खोलना है, what is the first thing I will do? What is the first thing you think I should do? मेरे को Competition, market research. let's say, और simplify करते हैं specific question. I'm sitting in Bhubaneswar. I have access to metros. I can open in Bombay, Delhi, wherever I want, wherever I want. I have to choose one city. Let's say, how will I choose that city? Okay. Like if you are opening a coffee, I want to open a cafe. I want to open a coffee shop. I will start, if I will be in that place, the thing that will come to me is what is my budget? ठीक है, What can I afford? ठीक है, If my budget is tight, I'll go with my city, my ठीक है, place where ठीक I'm है. comfortable. So budget is one, affordability is one. What else? Will we Competition. check? Competition we will check. कि What कौन से different शहर I में कितना can, competition yeah, है. what different I और- can do. Like 3-4 things that is coming to my mind right हाँ. now. ये इंसान के दिमाग में बाय डिफॉल्ट आता है. ठीक है, क्या नहीं आता मैं बोल देता हूँ. बिफोर इवन चेकिंग मेरा वॉलेट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, आई नीड टू नो हाउ मेनी पीपल इन अ पर्टिकुलर शहर आर गूगल सर्चिंग कैफे शॉप नियर मी. वो डेटा Wow. फ्री में अवेलेबल है. गो टू गूगल कीवर्ड प्लानर. गूगल कीवर्ड प्लानर आपको गूगल एड्स में मिलेगा. गूगल एड्स के लिए आपको एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा. उसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है. गूगल में आपको बस पेमेंट मेथड ऐड करना है. गूगल कीवर्ड प्लानर में जाकर टाइप करो कैफेज नियर मी, कहाँ पे सर्चेस ज्यादा हैं. यू चोज लेट्स से जहां पे ज्यादा सर्चेस ज्यादा हैं, देन यू चेक की कंपटीशन कहाँ है. सो आपको क्या मैट्रिक्स मिला? आपको मैट्रिक्स मिला कहाँ पे सर्च ज्यादा है, कहाँ पे कंपटीशन कम है. ये सेम मैथ यूट्यूब में भी अप्लाई होता है. Content. यू वांट टू क्रिएट दोज कंटेंट जहां पे सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत कम है. कंपटीशन का मतलब है नंबर ऑफ क्रिएटर्स हु हैव क्रिएटेड कंटेंट अराउंड दैट. Yeah. सिंपल. Yeah. नाउ पहले तो अगर इसकी अवेयरनेस है, फिर आप जाओगे देन लूप होल में घुसने के लिए कि ओके ठीक है, मेरे को सर्च का डाटा कहाँ से मिलेगा. देयर आर टूल्स, vidIQ, TubeBuddy, ब्ला ब्ला ब्ला. Yeah. नाउ क्या वो टूल यूज करना इजी है? एब्सोल्युटली यस. बट द प्रॉब्लम एंड ब्यूटी पार्ट ऑफ द टूल इज, आप टूल से जो सवाल पूछोगे वो वही जवाब देगा. सो देन आपका मेजर कोर स्किल्स आ जाता है, विच इज द डेफिनेशन ऑफ स्मार्टनेस इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम. चैट जीपीटी सबके पास है, Yeah. बट सवाल क्या पूछोगे डिपेंड करेगा How आपको you- आंसर क्या मिलेगा. Correct. सो इट इज द फंक्शन ऑफ अ स्मार्टर पर्सन विल आस्क अ स्मार्टर क्वेश्चन एंड विल Correct. बिकम स्मार्टर. Yeah. अ डम्बर पर्सन विल आस्क अ डम्बर क्वेश्चन एंड विल बिकम इवन डम्बर. Yeah. सो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट इस पे आएगा वहां पे. सो यू विल चेक योर सर्च वॉल्यूम. आपको सर्च वॉल्यूम पे मिल गया, चलो ठीक है. इंडिया, लेट्स से मुझे फूड चैनल चालू करना है. बिरयानी, मैं बिरयानी बना सकता हूँ, चिकन करी बना सकता हूँ, दाल फ्राई बना सकता हूँ. आई नीड टू फर्स्ट सी की सर्च ट्रेंड किस में ज्यादा है. लेट्स से मुझे चिकन का मिला उस पर, तो देन आई नो कि मेरे को फर्स्ट कंटेंट क्या डालना है. देन मैं उसमें जाऊंगा स्टोरी टेलिंग में कि ओके मेरे कंपटीशन किस टाइप की स्टोरी टेलिंग करते हैं, मेरे कंपटीशन का लेंथ क्या है ऑफ द वीडियो. एंड ये हैवी ड्यूटी रिसर्च है जो आप रिसर्च की बात कर रहे हो. मेरा कैटेगरी में जितने क्रिएटर्स हैं वो एवरेज लेंथ क्या लगाते हैं, वो इंट्रो कैसे करते हैं, साउंड कैसे देते हैं, लाइटिंग ब्राइट होती है डिम होती है, इंडोर होता है आउटडोर होता है. उस पर हम जेन्युइनली ये रिसर्च नहीं करते हैं. दिस इज द Detailing. रियलिटी. हम नहीं करते हैं उस पर. हम क्यों नहीं करते हैं वो अलग बात है. हम इसलिए नहीं करते हैं वो भी है कि मैंने कंटेंट क्रिएशन ऑनेस्टली घिसाई करने के लिए चालू नहीं की है, मैंने चिल मारने के लिए चालू की है. ये 99% की कहानी है. Yeah. ठीक है. सो कंटेंट क्रिएशन लोगों को लगता है ये चिल मारने की जगह है, मैं जॉब से थक गया हूँ सो लेट मी ट्राई दिस एंड कॉल इट अ हॉबी एंड देन ट्राई टू मेक इट अ ग्लोरीफाइड जॉब एंड ऑल. बट दैट्स व्हाट द रियलिटी इज. आप पहले इतना कर लोगे, फिर इतना करने के बाद आपको बेसिक यूट्यूब एसईओ सीखना पड़ेगा. उसके लिए आपने अपलोड किया, ये हो गया. ये है प्री पोस्टिंग अपलोड. मैंने इसका सबसे डंबर 5% वर्जन बताया हुआ है. इसका और डिटेलिंग के लिए जाके आपको इंटरनेट पे 1000 चीजें पढ़नी पड़ेगी एंड ऑल स्टफ. उस पर बहुत ज्यादा चीजें हैं. आफ्टर यू अपलोड on YouTube, you can check YouTube analytics. Yeah. On Insta, you can check Insta analytics. The problem and the good part about that is, you will see the same data and make a different inference. I will see the same data and make a different inference. Now ये interpretation का काम है. आप कैसा इंटरप्रेट करोगे वो आपके ऊपर है. फॉर एन एग्जाम्पल, यूट्यूब में दिखाता है आपका रिटेंशन ग्राफ. रिटेंशन ग्राफ में अगर ड्रॉप है उसका मतलब लोग स्किप कर रहे हैं. नाउ इट इज अप टू यू टू फिगर आउट वो ड्रॉप किस लिए आया है. मे बी यू कैन से कि मैं इसमें अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए ड्रॉप आया.
बट मे बी आई विल से कि हे इसमें ना तुमने गाना लगा दिया है, ये पसंद नहीं आ रहा है, ड्रॉप आया. देयर कुड बी 50 वेरिएबल. नाउ कम्स द मेन ब्यूटी पार्ट कि आप उस वेरिएबल्स को लिस्ट डाउन करोगे. आप नेक्स्ट वाले वीडियो में यू विल मेक श्योर कि वेरिएबल्स को हटा के चेक करोगे, टेस्ट करोगे. सो इट्स एन ऑनगोइंग जर्नी इन दैट केस. ट्रेलर्स क्यों लगा दिया सारे पॉडकास्टर्स ने? रियलिटी बोलता हूँ, किसी ने रिटेंशन फिक्स करने के लिए लगाया और पूरी दुनिया ने उसको चिपका दिया. नाउ राज का जब मैं कर रहा था, ट्रेलर इंसान स्किप कर रहा है, उसको मैं 50 बार बोल चुका हूँ ट्रेलर को गिराओ. मैंने अभी देखा नहीं है क्या कर रहा है, उसने शॉर्ट किया है नहीं किया है, बट लोग ट्रेलर को स्किप कर रहे थे. उसने कुछ अलग टाइप की एडिटिंग अभी की हुई है एंड वॉट एवर उस पर. बट वो जो सेम 1 मिनट का ट्रेलर है, उसके बाद मैंने पूरी दुनिया को देख लिया है, सेम ऑर्केस्ट्रेशन, सेम सिनेमैटिक ट्रेलर्स पे चढ़ा के रखे हैं. सबको बस यूट्यूब एनालिटिक्स पे जाके एक बार चेक करना है इंसान स्किप मार रहा है नहीं मार रहा है. अगर स्किप मार रहा है, क्यों पैसे देने हैं आपको वो ट्रेलर के एडिटिंग के? बचा लो खर्चा. करेक्ट. और अगर इंसान स्किप मार रहा है, यू कैन डू 2 थिंग्स. या तो रिमूव दैट पार्ट, या तो फिगर आउट सम फ्रेश न्यू थिंग ना उस पे. सो दैट्स व्हाट द डेटा आई एम टॉकिंग अबाउट. तो वन इज अ प्री अपलोड, वन इज अ पोस्ट अपलोड. पोस्ट अपलोड में हजारों चीजें आ जाती हैं. थंबनेल पे देखोगे CTR. अब वो CTR देख के भी आप कुछ पता नहीं कर पाओगे. 5% का CTR, ये थंबनेल है, बैठ जाओ पकड़ के, उसका कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा आपको. उसके बाद यू विल हैव टू पुट समथिंग कॉल्ड एज हाइपोथेसिस, विच इज मुझे लगता है 5% इसीलिए है बिकॉज मेरा शक्ल राइट पे है. नेक्स्ट टाइम मैं शक्ल लेफ्ट पे रखती हूँ, देखती हूँ क्या होता है. लेट्स से 6 हो गया, ओके मेक अ नोट, राइट काम करता है. दूसरी बार लगाओ राइट, ओ काम करता है. स्मॉल कैप्स में थंबनेल लिखना वर्सेस लार्ज कैप्स में, देखो क्या काम करता है. ब्लैक में लिखना वर्सेस सम अदर कलर में लिखना. आई गेस योर्स इज इन मोस्टली ना रेड कलर वाइब फॉर एन एग्जांपल. रेड में लिखना वर्सेस सम अदर कलर में लिखना. रेड को बैकग्राउंड में यूज करना वर्सेस फोरग्राउंड में यूज करना. 1000 वेरिएबल्स निकलेंगे, आप गिनवा नहीं सकते. दैट्स वाई आई टोल्ड यू इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड जॉब, बिकॉज ये एक इंसान का काम नहीं है. मैं क्रिएटर से थोड़ी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप डेटा एनालिस्ट का दिमाग लगा के घुस जाओ, मतलब देन तो आप खुराफाती क्रेजी क्रिएटर हो. इसलिए मिस्टर बीस्ट इज मिस्टर बीस्ट दैट वी कीप ऑन डूइंग. बट दैट्स वाई यू नीड अ टीम, एंड दैट्स वाई आई जेन्युइनली बिलीव क्रिएटर्स अफोर्ड नहीं. मुझे ऑनेस्ट लगता है क्रिएटर्स कैन अफोर्ड. क्रिएटर्स को मन नहीं है बिकॉज इनको लगता है ये लो हैंगिंग फ्रूट है. क्रिएटर्स प्रोडक्शन के लिए दबा के पैसे देंगे, स्ट्रैटेजी और एनालिटिक्स के लिए नहीं देते हैं. Also, कल ही I was talking to someone because you said I would like to point out. I have seen, like, because I come from coaching field, I have seen many coaches. They invest in good camera, जो अभी तक मैंने खरीदा नहीं है, good light and everything things, and they create the same content जो 2014 में चल रहा था. My point is कि if you are doing the same thing and look at the people what you are creating, and every time something is changing. And other than that, the point beautifully you said कि लोगों को इतना घुसना ही नहीं है content में. It is like कि सब बना रहे हैं, मुझे बनाना है, leads आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, business कैसे बन जाएगा. Yeah, please continue. नहीं, but वो true है, but the point is I think the whole creator economy do not look at strategizing, data analytics, good content research and a good strategy consultation पे पैसा सिर्फ इसलिए नहीं देते हैं बिकॉज उसको ये लोग मानते नहीं है सही है. क्यों? ये आता है गॉड कॉम्प्लेक्स से. एवरी क्रिएटर फील्स मेरे को पता है क्या चलता है, कोई आके मेरे को नहीं बताएगा. दिस इज द क्लासिक सिचुएशन वेयर बिजनेस कंसल्टेशन कंपनीज के पास तब तक नहीं जाती हैं, चाहे वो जितना ही बड़ा हो जाए, मैकेंजी हो, बेन को हो, जब भी हो, जब तक इनकी फटती नहीं है. नंबर्स गिनने लगते हैं, कॉल आते हैं मेरे को. मतलब टुडे ओनली आई गॉट, आई वोंट नेम, टुडे ओनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी जो टैलेंट मैनेज करती है कि हाय मेरे 6 क्रिएटर्स हैं, 500 के ऊपर वाले हैं, इनका ना नंबर गिर रहा है, स्ट्रैटेजी चाहिए. मैं फोन रहा हूं, तुम साले क्या करते हो, तुम तो टैलेंट मैनेजमेंट हो, तुम लोग स्ट्रैटेजी नहीं देते हो क्या? नहीं, हमारे पास वो टीम नहीं है, डेटा ये वो. So I'm figuring out, I'll take it up, but the point is this: talent management agencies strategy नहीं देते हैं क्रिएटर्स को. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज नहीं देते हैं, क्रिएटर की खुद की टीम नहीं देती है. कोई बनाता है बिजनेस, क्रिएटर उसको पैसा नहीं देता है. हेंस ये इंडस्ट्री कभी बनी नहीं है. हेंस मैं हमेशा से ये इंडिपेंडेंटली ही कर रहा था. अभी भी मैं छोटा टीम लगा के कर रहा हूँ. आई एम नॉट मेकिंग इट अ लार्ज स्केल बिजनेस, बट कंसल्टिंग throughout the world, the largest money making companies are consulting business. Ernst & Young is a consulting business, TCS consulting है, your Bain & Co है, McKinsey है, ये largest companies हैं. एंड ये रूल में लिखा गया है, थ्रू आउट हिस्ट्री देख लो.
बिजनेस जितने स्केल करेंगे एक इंडस्ट्री में, कंसल्टिंग कंपनीज उतने स्केल करेंगे. दैट्स व्हाई आई जेन्युइनली बिलीव अगर इंडिया में क्रिएटर इकोनॉमी को बड़ा बनना है, क्रिएटर कंसल्टिंग कंपनीज हैव टू बिकम बिगर इक्वली. नहीं हो सकता, देयर इज नो वे यू कैन हैंडल इट, बिकॉज एक क्रिएटर नहीं कर सकता. चाहे आप 50 लोगों की फौज भी बैठा दो, नहीं हो पाएगा. मिस्टर बीस्ट में भी कर सकता है, पर हर कोई नहीं कर सकता. बट मिस्टर बीस्ट का भी एक बार जाकर टीम का पेडिग्री चेक करना, फकिंग किलर टीम उनके 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 पास है. एंड मिस्टर बीस्ट भी इंडिया से आउटसोर्स करता है. सो आई हैव मेट 4 पीपल हु आर स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ मिस्टर बीस्ट. छुपे हुए रहते हैं क्योंकि मिस्टर बीस्ट ने एक क्लॉज साइन किया हुआ है कि यू कैन नॉट पब्लिकली डिस्क्लोज दैट यू आर माई स्ट्रेटेजिस्ट. आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड. दी 2 पीपल आई मेट, आई वोंट ऑल्सो नेम देम, वो अभी 22 साल के होंगे शायद. मैं उनसे मिला था जब वो 19 साल के थे. किलर पीपल, एक बिहार में बैठा हुआ है, आप उसका घर देख के नहीं जान पाओगे कि ओके ये स्ट्रेटेजिस्ट है. तो या दैट्स द थिंग, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी ट्रिकी गेम, टफ गेम, बट कैन बी डन एब्सोल्युटली. यस. ऑल्सो आई फील कि कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी है, अगर आपके पास ऑब्वियसली बजट है तो इट्स अ डिफरेंट गेम. इफ यू आर इन्वेस्टिंग, लाइक पीपल लाइक मी हु स्टार्टेड विथ द स्ट्रगल ऑफ कि मुझे अपना घर भी चलाना है, आई ऑल्सो वांट टू बिल्ड समथिंग ऑन माई ओन, उनके लिए चीजें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. एंड मे बी बिकॉज दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी ए रीजन वी टॉक्ड अबाउट एनालिटिक्स. ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क यू, so some people say create quality content, some people say create quantity content. Very subjective and random statement. क्वालिटी का क्या मतलब है? लाइक जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, अगर एक वर्ड की मीनिंग तुम पकड़ो, उसका एक मीनिंग एक सेंटेंस से कुछ अलग आता है. और करेक्ट. So like what do you believe, because you just said sometimes back, you know, creating content, just दिन में 4 content डाल दिया, like कुछ pages जैसे डाल रहे हैं, लोग फिर उसके बाद तुम्हें भूल भी जाते हैं, याद भी नहीं रखते. So people should remember you for who you are and what you are doing, because you are experimenting, you said it. But other than that, what do you believe of quality and quantity, and how should a creator or a podcaster like me will be sustained? I think 10 years in this journey minimum I'm talking about. अगर 10 साल का कह रही हो ना, then I will tell you a very different thing. You should not call yourself a podcaster. सही में you are digging your own grave. जो मैंने उस दिन बोला था कि इंसान कैसे याद रखता है, मैं बोलता हूँ, आप जो चीज़ बार बार दोहराओगे ना, इंसान वही याद रख लेगा. एंड इंसान की फितरत है. वो प्रॉब्लम क्या है ना, इट विल बी हार्ड फॉर मी टू चेंज द पर्सपेक्टिव. इफ आई नो दैट यू आर अ शो, बिकॉज यू हैव मेंशन द वर्ड शो, आप उसको हिला नहीं पाओगे आगे चल के. वो एक चैलेंज है उस पर. नाउ व्हाट इज द गुड थिंग, आप जितने भी फॉरेन क्रिएटर्स को आप देख लो, जो लेट्स से नर्डी कंटेंट बनाते हैं, पॉडकास्ट इज वन टाइप ऑफ अ कंटेंट. लेट्स अ डायरी ऑफ अ सीईओ मान लेते हैं. हैव यू चेक डायरी ऑफ अ सीईओ? I'm a big fan of Steven. राज का कंपटीशन है डायरी ऑफ अ सीईओ. वो दिन रात मतलब कॉल करके मेरे को, भाई डायरी ऑफ अ सीईओ को का बीट करना है, तो उसका एस्पिरेशन वो है. डायरी ऑफ अ सीईओ हैज अ ब्लॉग विच इज जस्ट ब्लॉग, कुछ नहीं है. डायरी ऑफ अ सीईओ का इंस्टाग्राम चैनल खाली पॉडकास्ट नहीं काटता है, वो मल्टीपल चीजें करता है उस पर, और वो डे 1 से कर रहा है. क्यों? इज लाइक कि यार ठीक है, डायरी ऑफ अ सीईओ इज वन कंटेंट आईपी, बट आई डोंट वांट टू बी नोन फॉर दैट. इसीलिए देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रांड स्टोरी टेलिंग, जो ब्रांड लोग करते हैं कि वो एक ब्रांड बुक बनाते हैं. व्हाट डू आई वांट पीपल टू रिमेंबर मी फॉर? फॉर एग्जाम्पल, आई वांट पीपल टू रिमेंबर मी फॉर, ओ ये बंदा स्टोरी टेलर है, मार्केटर है, एडवर्टाइजर है, कॉन्टेंट में कुछ ना कुछ करता है, खत्म, बस. I don't want people to remember me for a podcaster. Form of a content is the last thing I want people to remember me for, because वो मेरे को longevity नहीं देता है. वो मेरे को थोड़ा ना जकड़ के रख देता है. मैं ना इसमें मूव नहीं कर सकता, उसमें मूव नहीं कर सकता. That is the first thing, which is आपको एक अपना brand persona लिखना पड़ेगा. I call myself entrepreneur though. हाँ नहीं, अगर you are calling yourself an entrepreneur, then your content is not talking about that. There is no content about how to start a company, how to launch a company, how to team building कैसे करते हैं, SOPs कैसे बनाते हैं, PNL कैसे बनाते हैं. Slowly I'm getting there. तो good fact is having the awareness कि मुझे ये करना है और मैं करूँगी. But yeah, choose these identities carefully and then craft it. इज द फर्स्ट थिंग कि आप ब्रांड पर्सोना पहले बनाओगे, उसके बाद आप क्राफ्टिंग करोगे, अगर आपको लंबा वाला गेम खेलना है. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी. आई वुड से देयर इज अ डिसेंट क्वांटिटी जिसको आपको मेंटेन करना है आपके बजट के हिसाब से, बिकॉज ऑब्वियसली प्रोडक्शन क्वांटिटीज आर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कॉस्टिंग्स एंड ऑल, विच मीन्स क्या मैं हफ्ते के 3 कंटेंट पोस्ट करूं तो मेरे नंबर्स आएंगे? एब्सोल्युटली यस। जबरदस्ती का 5 कंटेंट पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। Yeah. नाउ व्हाट यू विल डू, 3 कंटेंट पोस्ट करोगे, उसमें बाकी का जो दो जो कंटेंट करने के लिए जितना टाइम बचा, वो टाइम को रिजर्व करो। वो टाइम को रिजर्व करके क्या करो, ट्राई टू ओपन अदर डोर्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग इज नॉट जस्ट कंटेंट। माई वे ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, आई टेल यू, आई क्रिएट कंटेंट ऑन लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब। मैं नंबर्स बोल लेता हूँ। आई एम ह्यूज ऑन लिंक्डइन बिकॉज मैं लिंक्डइन शुरुआत से कर रहा हूँ। आई एम 35K ऑन लिंक्डइन, टॉप वॉइस का बैच है। लिंक्डइन में मेरे सारे के सारे फॉलोअर्स फाउंडर्स हैं, CXOs हैं, इन्वेस्टर्स हैं। आई एम 30K ऑन इंस्टाग्राम, मेरे सारे इसमें फॉलोअर्स 25 to 40 के लोग हैं। कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ बाकी सारे नॉर्मल पीपल। ट्विटर पे सारे के सारे मार्केटिंग के लोग हैं, 3000 के आसपास फॉलोअर्स हैं ना। मैं कुल मिला के जब इसको देखूंगा ना, मैंने ज़्यादा वैरायटी ऑफ लोगों को अक्वायर किया है, ठीक है। फर्स्ट तो मैंने जितना टाइम बचाया ना, तो मैं लेट्स से यूट्यूब में मैं महीने के 4 कंटेंट पोस्ट करता हूँ। मैं ज़बरदस्ती वहाँ पे कंटेंट नहीं बढ़ाता हूँ। मैं वो कंटेंट का टाइम जाके लगाऊंगा लिंक्डइन पे। फिर लिंक्डइन पे भी अगर किया ना, मैं लिंक्डइन का कंटेंट ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, उसका टाइम जाके लगाऊंगा ट्विटर पे। नाउ व्हेन एवरीथिंग इज डन, अब मैं बताता हूँ मैं और क्या कर रहा हूँ। बाकी जितना टाइम बचा, मैं कॉलेजेस को रीच आउट करता हूँ शोज़ के लिए। बाकी जितना टाइम बचा, मैं कॉर्पोरेट्स को रीच आउट करता हूँ ट्रेनिंग सेशन के लिए। क्यों? पर्सनल ब्रांडिंग कॉर्पोरेट्स जब मैं करता हूँ, 50 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं। अभी हमने एक ट्रेनिंग सेशन किया एक्को ड्राइव के ऑफिस मानेसर में। वो जो 50 लोग बैठे हुए थे ना, वो NDTV के एक्स प्रोड्यूसर्स हैं। एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है इंडिया का, जो बहुत पुराने ज़माने का कार का एंकर रहा था एंड ऑल। ये एक्सेस चांस नहीं आप बना सकते हो। सब्सक्राइब इनसे सब्सक्राइब करवा के दिखा दो, चांस ही नहीं है। Yeah. एंड दीज आर मोर डीपर कनेक्शंस। True. दीज विल ओपन अ लॉट ऑफ डोर्स। उस पे सिर्फ कंटेंट बना के डोर्स ओपन नहीं होते हैं, सिर्फ कंटेंट इज जस्ट वन। सो पहला लॉन्जिविटी वाले गेम पे क्वांटिटी थोड़ा फिगर आउट करो, थोड़ा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे करो। व्हाट इज बेटर इज हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टाइप के ऑडियंस आएंगे। लेट्स से ऑन यूट्यूब, पीपल हु आर एंथुजियास्ट विल कम टू यू, but people who are big business owners will not subscribe you, Yeah. at least for now. Yeah. Maybe you should be focusing on LinkedIn जितना भी टाइम बचा, rather than increasing the YouTube. Maybe बाकी का टाइम you should be meeting physically people, organizing meetups in Orissa if possible, because यहाँ के costings you can handle and all. So वैसे करके खेलोगे, खेल सकते हो, लंबा खेल सकते हो उस पे। लास्ट बिट इज क्रैकिंग द इकोनॉमिक्स। क्रैकिंग द इकोनॉमिक्स पे मेरा एक पॉइंट है, देयर इज अ फ्लॉड मैथ जो लोग सोचते हैं, विच इज मैं यूट्यूब बनाऊंगा, यूट्यूब पे मैं प्रोडक्शन का खर्चा डालूंगा 8 महीना। लेट्स से मेरा 8 महीने का प्रोडक्शन का खर्चा निकला 1 लाख। मैं इसलिए कर रहा हूँ 8 महीने तक 1 लाख का, बिकॉज 8वें महीने में मेरे को पैसा मिलना चालू होगा। रियलिटी क्या है? देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 8 महीने में आपने 1 लाख नहीं लगाया, आपने 8 महीने का बाकी सारे पैसे भी गवाए जो आप कुछ और करके भी बना सकते थे, जो आपके एक्सेल शीट में नहीं दिखेगा। सेकंड, 8वें महीने में आप कितना पैसा कमाओगे? एक ब्रांड डील ले लोगे, लेट्स से 25,000 कमाओगे। आपने 1 लाख खर्चा किया 25,000 कमाने के लिए, वो 1 लाख का एक्सपेंस बढ़ेगा, वो गिरेगा नहीं, और ये 25,000 भी उसके ऊपर ही बढ़ेगा। ये ना कभी पैरेलल में नहीं आएंगे, ये पैरेलल में आते आते 5 साल लगेगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल 4 साल। I should have converted this economics into a much better economics, which is मैं अपना कंटेंट करता रहूंगा, मैं साइड में भी कंसल्टिंग कर लूँ, फ्रीलांसिंग कर लूँ, वहाँ से पैसे बनाऊंगा, which will get converted into a production। मैथ इक्वलाइज्ड है, तो कंटेंट एंड कॉमर्स को साथ में ही चलना पड़ेगा। कंटेंट कन्वर्टिंग टू कॉमर्स मैंने लाइफ में किसी का होता हुआ नहीं देखा है, बट जिसका होता है यार वो बहुत लकी बात है। मतलब राज कितना होता है, कितने देर तक होता कितने है, देर तक होता है, यू नेवर नो। इसलिए कंटेंट रैंडमली पोस्ट करते रहो, कुछ होगा वैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एंड फॉर ऑल रियलिटी आई विल ऑल्सो एडमिट, मतलब चाहे वो सेक्सिस्ट लगे, वट एवर इट इज, लड़कों का ग्रोथ का ट्रेजेक्ट्री टुवर्ड्स क्रैकिंग एंड बिकमिंग बिग इन अ कंटेंट क्रिएशन वर्सेस लड़कियों में जमीन आसमान का रेस का फर्क है। बिकॉज इंडिया में मेल पॉपुलेशन इज हायर, तो बाय डिफॉल्ट मेल विल फॉलो फीमेल, बिकॉज वो ह्यूमन की फितरत है। लड़का फॉलोइंग बहुत कम होता है, बहुत कम, ठीक है, ये रियलिटी है। तो लड़कों को तो और ज्यादा घिसवाना पड़ेगा उस मैथ को चमकाने के लिए, तो ये जबरदस्ती के
वो लूप में फंसोगे तो Yeah. you'll get burnt out. You'll get burnt out Yeah. pretty easily. Also, you know, because you have seen this content industry and you have helped bigger brands and you know how it works, I would like to ask you this. This is a question I think many people have answered, but still, because I am really deep into this conversation, because I am feeling like so many doors are opening for me when I'm talking to you about my journey and everything and what I'm going to look into. How do you see virality? First thing is that some people say don't run behind it. Some people say something else. And how to get viral? There are two questions. How do you see virality and how do you think? पहला तो जितने भी लोगों को इंटरव्यू किया हुआ है, what is their definition of virality? No, I am not talking about interview. I am talking about content that Content I have. पे what have you understood about virality from other people? What is your definition? फिर मैं definition real definition बताऊंगा. Okay, so what I feel is when a content feels relatable or valuable to people, there are two things I believe save and share thing. If people like your content Correct. and they feel it is going to, you know, how I save, I always see that. Correct. Because I am going to use it or it is going to work for me, I'll save it. Correct. And I'll share it because I feel many people like Correct. me will connect. Correct. So this is how people get the numbers and get viral. Correct. By creating content around it. Correct. And other thing what I said about virality is I don't believe you run behind virality, because with that you lose a lot of things. You stop learning and you get burned out. I feel that. But if you work in that direction of save and share and your intention is, you know, ये लोगों को relatable लगे या वो लगे, तो content में आप बेच देते हो ना कि virality में. True. You are absolutely right. थोड़ा इस पे और nuance डालता हूँ. There is a क्या उसको कहते हैं, there is a field called growth marketing, US में चालू हुआ था, where there is something called the viral quotient. ठीक है, एक इक्वेशन होता है, इट्स अ वायरल क्वोशिएंट, एंड हर प्रोडक्ट का एक वायरल इक्वेशन क्रैक होता है, हर प्रोडक्ट का निकलता है. प्रोडक्ट में हम लोग जब एप्स में काम करते थे पहले, रेफरल ये होता है ना, आपका ऐप को शेयर करो तो ये मिलेगा वो मिलेगा, दैट इज फॉर शेयर्स. वायरलिटी का सिंगल डेफिनेशन इज शेयर्स, नथिंग एल्स, ना कि सेव्स, ना कि ब्ला 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 व्हाटएवर इट इज. उस पे देयर इज अ कॉन्सेप्ट, technical concept called network effect, which I feel every marketing person and content creator should learn about it. YouTube में जाके, Google में जाके समझ लो. Like a basic definition would. So network effect basically, मैं ज़्यादा बिना कॉम्प्लेक्स किए, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, अगर मैं समझाऊं, आप ऐसा क्या चीज़ करो जिससे एक आउटकम निकले और वो आउटकम लोग शेयर करें. मीनिंग, क्या मैं यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लीनियर चल रहा है, मैं ऐसा इसमें क्या कर दूं कि एक आउटकम हो. एग्जाम्पल, मैं इसमें रैंडमली अगर नाचूं तो आउटकम क्या होगा, एक कमेंट आएगा उठपटांग. फिर वो कमेंट देख के बाकी लोग कमेंट करना चालू करेंगे. करेक्ट. दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क इफेक्ट. अगर कमेंट नहीं आया, अगर पहला कमेंट नहीं आया तो बाकी कमेंट भी नहीं आएगा. सो इसका मीनिंग क्या हुआ, अभी थोड़ा मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा नुआंस निकालने के लिए, विच इज फॉर नेटवर्क इफेक्ट और वायरलिटी टू किक इन, द फर्स्ट एक्शन नीड्स टू हैपन. पहला. नाउ कैन आई इंजीनियर द फर्स्ट एक्शन? आंसर इज यस. नाउ हियर कम्स द डिफरेंस बिटवीन, जो मैं कह रहा था, अ डेटा ओरिएंटेड कंटेंट गाय और अ गर्ल एंड अ रैंडम पर्सन. रैंडम पर्सन ने वायरल इतना सुना है कि उसको बस इतना ही पता है कि शेयर हो जाएगा तो वायरल हो जाएगा. अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका कौन सा कंटेंट शेयरेबल है और कैसे होगा, तो कैसे होगा आपको भी नहीं पतेगा. पता होगा कौन क्या बनाओगे फिर नहीं पता होगा. करेक्ट. विच मीन्स यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग किस टाइप का कंटेंट आपके चैनल में शेयर होता है, फिर आप पता करोगे क्यों होता है. ये कंटेंट टू कंटेंट डिफरेंट होता है. ये कंटेंट टू कंटेंट, ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी, पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी, एक्शन टू एक्शन, डिक्शन टू डिक्शन, सब बदल होता है. मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आई हैव नोटिस्ड व्हेन आई क्रिएट कंटेंट बाय एडिंग सम हिंदी स्लैंग फैक्टर, द शेयर्स आर वेरी वेरी हाई. व्हेन आई टॉक स्ट्रेट टू द कैमरा बाय एडिंग सम वेरी नर्डीनेस लेवल, मैं सेम नर्डीनेस बोलूंगा बट अलग तरीके से बोलूंगा. हिंदी में बोलूंगा काम करेगा, इंग्लिश में बोलूंगा नहीं काम करेगा. फॉर एन एग्जांपल, इंसान तो मैं सेम ही हूँ. पहला तो मेरे को अवेयरनेस है कि वो काम करता है. कैसे अवेयरनेस है, मैं हर महीना
डेटा एक्सपोर्ट मारता हूँ, गूगल शीट पे उठाता हूँ, पिवट टेबल रन करता हूँ, किस टाइप का कंटेंट, किस टाइप का कॉपी, किस टाइप का कैप्शन शेयर्स दिया है, जितने भी कंटेंट मेरे को शेयर्स दिए हैं वो मेरे ड्राइंग बोर्ड पे अलग सा पूरा विजुअल रिप्रेजेंटेशन में लिखा है ताकि मेरा दिमाग ट्रेन होता रहे उस पे। ये आपके प्रोसेस में होना पड़ेगा। वेरी पावरफुल। ठीक है, या नाउ पहला तो ये आपके प्रोसेस में होना ही पड़ेगा, बट अगर ये प्रोसेस में हो गया देन कैन यू क्रैक वायरलिटी? स्टिल नो। नाउ कम्स लक फैक्टर। पहले तो प्रोसेस में ले आओ, देन आप अपने कंटेंट को उस हिसाब से इंजीनियर करो, देन 10 कंटेंट में से एक कंटेंट चलेगा। दैट्स अ रियलिटी। अगर मैं ये ना करूं then I'm in a rat race of doing whatever I'm doing, which technically I'm not doing anything. I don't have an idea what works, what doesn't work. ये जो what works, what doesn't work सिर्फ यहीं से आता है कि कहीं पे तो आपका लिखा होना चाहिए किस टाइप का कंटेंट शेयर ला रहा है। एंड ट्रस्ट मी, इन फिल्टर कॉपी आई रिमेंबर वी यूज टू हैव एक्सेल शीट्स। फिल्टर कॉपी 6 कंटेंट दिन के पोस्ट कर रहा था, दिन के 6। मतलब मैं सोचो एक साल में कितने बड़े डेटा सेट के ऊपर बैठा हुआ हूँ कि देश किस टाइप के कंटेंट को शेयर करता है, किस टाइप के कंटेंट पे कमेंट करता है, किस टाइप के कंटेंट में लाइक करता है। एंड आई दैट टाइम हैव सीन वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ कमेंटेबल वीडियो, कि ये वीडियो तो कमेंट जनरेट करेगा। देयर इज समथिंग एज अ शेयरेबल वीडियो, देयर इज समथिंग एज अ शेयरेबल वीडियो, मीनिंग आप करोजल पोस्ट करो, आपके सेव्स आएंगे। क्यों आते हैं? क्योंकि इंसान लेजी है पर देखने के लिए, कोई जाके वापस देखता भी नहीं है। यही रियलिटी है। लाइक रिकॉर्डिंग आप दे दो, जैसे हमारे रिकॉर्डिंग को ही नहीं देखता, आप लाइव सेशन करो वहां पे एक्शन एग्जैक्टली। तो अगर आपको सेव्स बढ़ाने हैं देन यू नो कि आपको बस करोजल बढ़ाने हैं, आपको लेंथ बढ़ाना है। बस शेयर्स उल्टा है, आप लेंथ बढ़ाओ शेयर्स गिरता है। आपको स्क्वीज करना है शेयर्स के लिए। तो मतलब मैं अपने हर महीने के मैं मैथ को इंजीनियर करूंगा। मेरे को अगर मैं फॉलोअर्स के पीछे भाग रहा हूँ, मेरे शेयरेबल वीडियो वाले फॉलोअर्स लेके आते हैं या सेव्स वाले वीडियो फॉलोअर्स लेके आते हैं। अगर मुझे पता है कि शेयर वाले फॉलोअर लेके आते हैं तो मैं शेयरेबल वीडियो को छोटा छोटा करके लंबा करूंगा उस पर। और ये सारे जो टैक्टिक्स और ज्ञान है ना, ये या तो कोई बाहर वाला बंदा आपको आके दे सकता है, बट इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब बस वही मैंने बोला ना कि हर वक्त अगर कंटेंट डालोगे आपको टाइम भी नहीं मिलेगा ये सब देखने का। करेक्ट। जस्ट टेक अ पॉज, वन मैन आर्मी होके आप नहीं कर पाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे, आप तो चांस ही नहीं है। कितनी चीजें कर पाओगे? आप खुद आइडिएशन करोगे, खुद रिसर्च करोगे। आई वेंट थ्रू दैट फेज। अभी ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत बड़ा टीम है, बट हैविंग अ फ्यू पीपल इट हेल्प्स ऑब्वियसली 100% इट हेल्प्स। मैं खुद अभी टीम ढूंढ रहा हूँ। मैं क्या 30K में बैठा हूँ, कुछ भी नहीं है 30K। मैं मेरी लिंक्डइन एक अलग टीम संभालती है। आफ्टर एजेस आई वाज लाइक कि नाउ आई हैव टू लेट गो। अब तो मैंने प्लेटफॉर्म लेवल पे किया हुआ है। कैन आई हैव अ सेंट्रलाइज्ड टीम? एब्सोल्युटली यस। मैं लिंक्डइन के लिए अलग किया हूँ और मैं इंस्टाग्राम पे सोच रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम में भी डाइसेक्शन कर रहा हूँ कि ओके ठीक है, आई विल बिल्ड अ सर्टन पर्सनैलिटी। उसके लिए मैं इंटरनल हायरिंग कर रहा हूँ कि बिकॉज मैं थोड़ा कंट्रोल फ्रीक हूँ उन सब मामलों में कि करना चाहिए। बिकॉज आई हैव ऑल्सो रियलाइज कि मैं वही बिजनेस कर रहा हूँ लंबे टाइम से। मुझे कोई मिला नहीं है एज अ कंसल्टिंग एजेंसी जिसको मैं बोल सकूँ ओ ये मेरे से बेटर है। मैं अंधा पैसा दे दूंगा अगर कोई मेरे से बेटर निकला। आई वॉन्ट टू फाइंड या थोड़ा सा भी अगर कम तो भी चलेगा। कोई मिल नहीं रहा है इसीलिए नहीं। सो आई एम लाइक कि ठीक है, मैं खुद की टीम बनाऊंगा, खुद हायरिंग करूंगा, खुद ट्रेन करूंगा, पूरा करते हैं उस पे। अदरवाइज हाउ इज इट गोइंग टू हैपन? because you have seen so much, अगर वो एटलीस्ट वेवलेंथ कहीं पे मैच नहीं होगा तो you cannot work. Exactly. And other than that, जैसे कि मैं एडिटिंग, जब मैं बहुत बेसिक एडिटिंग जानती हूँ पर मेरी आइडिएशन में ये बिलीव करती हूँ कि थोड़ी स्ट्रॉन्गर है। अगर मैं जैसे विजुअलाइज करती हूँ कि मेरा ट्रेलर ऐसा चाहिए, वो मेरे दिमाग में होता है। मैं एडिटिंग नहीं कर सकती क्योंकि मैं एडिटर नहीं हूँ, पर you can at least say I can exactly say ऐसे म्यूजिक। I cannot say what music you will use exactly the song, but I can tell you the vibe. This is how I think. So when I wanted a person to work with, for me, you need to be far better than me. When I'm saying you are getting it. This is how it is. For sure. And it is hard. Mediocre talent बहुत ज़्यादा है. Because again, coming back to the point that you have said earlier, that you are not ready to learn because you entered to the market to make money. You stopped learning and you are doing the same thing. And after some point of time, when the growth happens, nobody will come to you. 100%. Because absolutely. Why people will come to you if you are doing the same thing again and again and again? Correct. Agencies I have seen like arts and everything that runs and charges a lot. But arts are not performing because you have created a company and you have given people
and they know mediocre thing, and you also don't know how it is working. Like Yeah. if you are running a company, you have that much experience. When you see, you can analyze, okay, maybe this is not Yeah, working, maybe yeah. because of that experience Yeah. and because of the thing that you are learning. या मेरे को उसमें भी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब आई एम लाइक कि पहला तो मेरा बेंचमार्क इंडिया के मीडियोकर एजेंसीज के साथ नहीं है, नीदर इंडिया के मीडियोकर कंसल्टिंग के साथ है. मैं आए गए देखता रहता हूँ, मतलब कोई मुझे कॉफ़ी पे बुलाता रहता है, कोई बोलता है कि मैं उतना कमा रहा हूँ उतना कमा रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा कमा रहा है. आई हैव स्टॉप्ड गिविंग अ डैम अबाउट इट. आई एम लाइक कि भाई बहुत बढ़िया है, कोई नहीं, यू आर वेरी Congratulations. हैप्पी. एक साल बाद बात करेंगे, क्योंकि कंसल्टिंग और इन सब में अच्छी बात बुरी बात यह है, अगर सही में आपको स्किल पता है ना, आप लंबा गेम खेल लोगे. अगर नहीं पता है, एक साल आपको स्पाइक आता है, Yeah. उसके बाद ना आपका ऐसा जिगजैग निकलेगा फ्रीलांसिंग में, आप रोल होगे, मतलब आपका फाइनेंस हैंडल नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपका जो जिगजैग आया था ऊपर का पैटर्न, आपने जॉर्डन फॉर्डन खरीद लिए हैं सारे, मेंटेन करो वो सारे लाइफस्टाइल बैठ के. Yeah, like you know how you know it very well कि सोशल मीडिया कैसे क्विकली चेंज होता है. Yeah. 3 महीने में एक बार पता नहीं क्या क्या आ जाता है. अगर एडिटिंग पैटर्न भी मैं ऑब्जर्व करूं, मेरे हिसाब से मैंने ऐसे फील किया एक टाइम पे बहुत सिंपल एडिटिंग, सबटाइटल डाल के लोग अभी कुछ टू मच बी रोल, टू मच बी रोल एंड टू मच धूम धड़ाका वो वीडियो में होना थिंग्सफुल चाहिए. देखा है ना, थिंग्सफुल देखा है. या थिंग्सफुल देखा है. मैं थक जा, मतलब आई like that content, but when people come to me and brands come to me and like यार थिंक स्कूल से बेटर चाहिए, आई एम लाइक भाई उसने स्पेस नहीं छोड़ा है बी-रोल लगाने के लिए. उसके मैं क्या 4 फ्रेम के बी-रोल के अंदर मैं 60 बी-रोल लगा दूं उसके अंदर. मतलब Exactly. ये रिटेंशन एडिटिंग का इतना. बट आप अगर अभी ऑब्जर्व करोगे ये नीचे जा रहे हैं. हाँ, true. Have you seen True, that? true, true. Because लोग आगे पूरे सिंप्लीफिकेशन क्योंकि में, पूरा इंडिया सेम स्टाइल एडिटिंग कर रहा है, धड़ 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 चले आ रहा है, चले जा रहा है. and everybody is right now is looking into the simplification Yeah, of yeah. work. You know, we're talking about it. An interesting question I would love to ask AI. Hmm. You know, everybody is like, obviously we are growing and the world is growing with AI and everything. How do you feel how it taps into the creator economy? Hmm. Like obviously, अगर मैं इससे थोड़ा सा From a viewpoint of creator या creator business no वाला? from a viewpoint of creator and from a viewpoint of business. Let's talk about creator first. If I am a creator, how AI, obviously tools and or that thing I'm not talking about, everybody is talking about that on social media. I'm talking about if I have to use AI to make money, because every creator at the end of the day, why is giving time to make money. Correct. And when I see point of business, what's your take in that? Making money and business. Funny fact is creators who are teaching how to create content using AI are making more money than creators who are using AI in their workflows. True. Out of 100 creators who are teaching on AI, hardly 5 लोगों को पता होगा कि AI भी कैसे काम करता है. The creators that I have met who use AIs in their workflow, मैं अगर डायरेक्ट इकोनॉमिक्स समझाऊं, AI is meant to decrease your TAT, speed of execution. Second is expense को control में लाता है. There are people who are using AI to increase frequency. A lot of people Heijin use करके आप पूरा का पूरा अपना अवतार बना के चिपका के चला लो, वो फटेगा, वो नहीं काम करेगा एक पॉइंट पे, बिकॉज आप सोशल मीडिया के बेसिक फैब्रिक को हिला रहे हो. बेसिक फैब्रिक क्या है? यूट्यूब का एग्जिस्टेंस तभी है जब ह्यूमन आर्ट बना रहा है, मैन मेड, अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग टाइप के कंटेंट बना रहे हैं. यूट्यूब कभी नहीं चाहेगा कि पूरी दुनिया सेम दिख रही है. दैट इज द रीजन वी हैव स्टार्टेड नोटिसिंग अभी जो सब न्यू एडवांसेस हुए हैं कि एआई का लेबल लगा लो, मेटा इज फोर्सिंग कि एआई का लेबल आता है ऊपर. आई हैव अ व्यू पॉइंट, या तो ये दोनों को फीड को अलग कर देंगे, एआई जनरेटेड कंटेंट को अलग फीड कर देंगे, नॉर्मल को अलग अलग फीड कर देंगे उस पर, बिकॉज उनका धंधा नहीं चलेगा उस पर. उनका धंधा बिल्कुल नहीं चलेगा. यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल द सोशल मीडिया नेवर एवर वांट कंटेंट टू बी एसओपी साइज्ड, बिकॉज दैट विल किल देयर बिजनेस. तो वो फटेगा. rather than I think using AI for automation of your content, because यार आर्ट की अच्छी बात यही है ना कि आप खुद से बना रहे हो. Yes, आपकी टच, खुद की मिर्च मसाला ना हो. मैं ड्राइंग स्केच वर्सेस आईपैड में जमीन आसमान का फर्क है. यू लाइक द साउंड ऑफ द पेंसिल जब वो खिचखिच होता है. बुक की स्मेल जैसे बोलते हैं ना, एंड तुम वो पढ़ो डिजिटल बुक. करेक्ट. तभी आप जॉब छोड़े हुए हो, जॉब के बाद करते हो, जब आपका ब्रेकअप होता है यही करते हो. इन सब को अगर आप मास स्केल प्रोडक्शन में उतर लोगे,
उस पे वो और आर्ट नहीं रहेगा, वो हो गया कमोडिटी उस पे। नाउ ब्यूटी ऑफ कमोडिटी इज ऑल्सो, कमोडिटी इसीलिए चीप है क्योंकि वो मास स्केल प्रोडक्शन होता है। एंड आर्ट हैंडमेड आर्टिक्राफ्ट्स, वो सब हैंडीक्राफ्ट जो सब रखे हुए हैं वो इसलिए महंगे हैं बिकॉज वो हैंड से हैं उस पे। Yes. तो क्रिएटर इकोनॉमी की प्राइसिंग भी अलग हो जाएगी मेरे हिसाब से। ब्रांड्स विल पे द क्रिएटर स्लाइटली मोर प्रीमियम अगर उसने हाथ से सारा का सारा बनाया हुआ है वर्सेस ये। एंड ब्रांड्स आर स्मार्ट इनफ टू फिगर दैट आउट। देयर विल बी अ टाइम, और वो टाइम बहुत जल्दी आएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आई थिंक यू शुड यूज मैंडेटरी, एवरी क्रिएटर शुड बी यूजिंग AI फॉर रिसर्च पर्पजेस। वो आपके रिसर्च को और बेटर करेगा। Yes. कंटेंट आइडिएशन पर्पजेस, आप क्रिएटिव ब्लॉक हिट नहीं करोगे, वेरी ब्यूटीफुली कैन बी डन। SOPs डिजाइन, लास्ट डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है जो मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ, जिसके लिए आपको जो हर हाल में चाहिए था एक स्मार्ट बंदा। आपके पास यूट्यूब एनालिटिक्स का डैशबोर्ड व्यू है, ऊपर एक टैब है जिसमें आप CSV फाइल डाउनलोड मार सकते हो। सबसे बेयर मिनिमम काम, इसमें कोई दिमाग भी नहीं चाहिए। उसको उठा के चैट GPT का प्रो वर्जन लेके आप अगर अपलोड मारो और उसको बोलो कैन यू प्लीज टेल मी टाइटल्स, जिसका CTR ज़्यादा है, आपको टाइटलिंग पता चल गया कि किस टाइप का टाइटल काम करता है। कैन यू टेल मी शॉर्ट्स, किस टाइप के शॉर्ट्स पे मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज एंड शेयर्स आते हैं, आ गया। उसी को पूछो ना, कैन यू गिव मी मोर सर्टेन टाइप्स ऑफ शॉर्ट्स जिसके शेयर्स आते हैं, तो आप अलग लेवल पे खेलने लगोगे। Correct. इतना जब हम आ जाएंगे ना, वी विल सी मच स्मार्टर क्रिएटर्स। आई डोंट थिंक वी नीड मोर कंटेंट ऑन द इंटरनेट, आई थिंक वी नीड मोर स्मार्टर वेज ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट ऑन द इंटरनेट। दोनों में डिफरेंस है। एंड AI विल हेल्प यू अनलॉक दैट। बट अगेन जो मैंने बोला कि आपके पास भी सेम टूल है, मेरे पास भी सेम टूल है, किसी और के पास भी सेम टूल है, हाउ यू यूज इट अप टू यू। Yeah, it's ऐसा कोई कोर्स नहीं है दैट विल टीच यू हाउ टू यूज इट। correct. चलो ग्रोथ स्कूल बेचता है, वैभव इज अ गुड फ्रेंड, बट स्टिल मतलब वैभव के पर क्लास में 5,000 लोग आते हैं पढ़ने के लिए AI। हर महीने का वो 10 कोर्स करता है। एंड ऐसे बहुत सारे अदर क्रिएटर्स हैं। अंश मेहरा निकालता है AI का कोर्स, कितने सारे कोर्स हो गए। People are making damn good money. Damn good money on AI content. I and have so courses. many friends who are making crores with teaching. I'm sure AI. I won't be surprised. I won't be surprised So, at all. I won't be surprised. in ये 6 एक wave months- है, ये निकल जाएगा, सबको पता है। Yeah, it is a time, as you Yeah. said very powerfully, and it stick to my head. I'm going to think about it after this podcast. I feel like this is a masterclass for the people. If you're there listening this podcast, I'm glad. yeah, I felt like that, and I feel so many points we have covered. Also, I'm going to tap 2-3 more questions because we don't have much time. I feel like I'm going to do second part with you because these are the things actually people need to know. I know many people are not going to watch this, but whoever is watching this, if they implement a few of it, Yeah. like the data thing you said, and there is a very beautiful part you have said which clicked me very strongly is, don't call yourself a podcaster. I don't. Yeah. But sometimes I get diverted because of people when say it. Yeah. I feel like, am I saying something wrong? But again, seeing your point of view, I feel glad कि So there is okay. a difference between these two lines, and I would like you to think about it and recall. वही मैंने जो बोला ना, आप अपने आप का डेफिनेशन जितनी बार दोहराओगे, आप वही इंसान बन जाओगे। Yes. ठीक है। You are a content creator, or let's say you are a smart content creator who creates podcast versus a podcaster. दोनों में डिफरेंस है। Yeah. The first one allows you to do other things Yes. which you want to do other things. Yes. Second वाले को दोहराओगे कोई सेंस नहीं बनता। Correct. And absolutely. और मैं खुद को पॉडकास्ट में उस केज में रखना भी नहीं चाहती। Yeah. आई ट्राइड और मैं तोड़ के निकल गई क्योंकि मेरे से नहीं हो पाया। जब मेरी वेबसाइट बन रहा था, अभी भी काम चल रही है, I said कि this is not me. I started teaching podcast for a period of time. I felt like no, my journey started as writer. I did creation. I Yeah. did podcasting. अभी आप जैसे मेरी अगर बात कर रहे हो कि मेरी content में it is not showing. I know that. Because of I'm not creating on that. And I have not created content. अभी मैंने podcasting offline कुछ महीने से 3 महीने से start किया. So I'm streamlining everything. Maybe within 6 months you will see this. Very proudly I can say this because I'm streamlining things. Sure. But other than that, which you have said, it is very powerful, and I felt this is something I got clarity on. Maybe I was seeking into. Other than that, I would love to ask, if you see the bigger names, we talked about Raz, we talked about Ranveer, we talked about many people, Saran. What are the few things you have observed in their, like, they come from different niches? One is podcaster, one is finance, one is What is common between them? What is common between them? What is working for them, and what can work for the people? That is my question.
So it is a very long question, but let's go step by step. Like, what is working for them? Let's talk about that first. Hey, what is common between them that I don't like is they are paranoid. They're full paranoid. They're restless Yeah. on another level. मैं स्पेसिफिकली कौन सा क्रिएटर नाम नहीं लूँगा, बट जितने भी हैं उसमें से गेस मार सकते हो अगर कोई भी जानता है कि दे आर रेस्टलेस लाइक, एंड आई थिंक दे आर रेस्टलेस फॉर सर्टन गुड रीजंस, बट आई कैनॉट बिकम दैट पर्सन बिकॉज मुझे लगता है वर्क एथिक इज किलर. लाइक राज का वर्क एथिक भाई साहब मैं नहीं कर सकता. उसका वर्क एथिक अलग लेवल पे है. मतलब वो सुबह लंदन जाएगा, लेट्स से खत्म करके उसी दिन आएगा, वो 2 दिन रुकेगा नहीं. 4 बजे अपडेट लेगा टीम का. देन देयर इज अनदर बिजनेस कॉल्ड हाउस ऑफ एक्स, उसको खत्म करेगा. रात के 8 बजे एक शूट करेगा. 9 बजे एडिट पे बैठेगा. 10 बजे मेरे को टेक्स्ट करेगा कि अच्छा भाई क्या अपडेट है. 11 बजे अपने ईए से बात करेगा. 12 बजे फाइनेंस करेगा. 1 बजे नेक्स्ट डे की प्लानिंग करेगा. फिर 2 बजे शूट करके सो जाएगा. मैं नहीं कर सकता इतने दिन, एक दिन में इतना पैक. एंड आई हैव नोटिस्ड all of the damn good creators who are doing well, इनका डिसिप्लिन इज टॉप नॉच. अलग लेवल का डिसिप्लिन है. Discipline, you mean by posting and creation? एवरीथिंग कंटेंट बॉस. मैंने बोला है अपने आप को एंड दुनिया को 4 जाएगा मतलब जाएगा. आई विल, एंड द अमाउंट ऑफ रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज, सारा प्रॉफिट लगा देते हैं, सारा प्रॉफिट. मतलब लाइक एक इंटरेस्टिंग चीज कभी नोटिस करना कि जो ट्रेलर कटिंग है जो राज करता है इनिशियली इंट्रो में, सिर्फ वो निकालने के लिए उसने इंडिया से इंदौर में, राजस्थान में पता किया है कि कौन सा एडिटिंग एजेंसी कहाँ कहाँ से कर सकती है. व्हाट डज दिस टेल? दिस टेल्स कि एक क्रिएटर है जिसने एक एडिटर नहीं ढूंढा, उसने अपने क्राफ्ट के 5 कट्स निकाले, उसको ब्रेक डाउन किया. मेरा शॉर्ट्स के लिए ये टीम बढ़िया काम करेगी, मेरे क्लिप्स के लिए ये टीम काम करेगी, मेरे इंट्रोस के लिए एक टीम काम करेगी, थंबनेल के लिए कोई और काम करेगा. दिस लेवल ऑफ स्मार्टनेस इज नॉट जस्ट कंटेंट क्रिएशन. ये आप स्ट्रेटेजिस्ट हो तभी आप सोच But सकते Abhi, हो. Raj and other people are the bigger names. Like I'm talking about the people who are starting मैं their स्टार्टिंग journey. Yeah. तो मैं ऊपर से आ रहा हूँ कि ठीक है. इनमें सब कॉमन क्या है. सो नंबर 1 इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि काम कैसे ब्रेक डाउन करना है. अंडरस्टैंडिंग मेरे को टीम चाहिए ना, उसके हैसियत में है लेट्स से 1 लाख का टीम रखने का, Correct. उसने कर लिया. आपके हैसियत में 1000 का होगा, आप कर लो, कोई नहीं रोक रहा. नाउ द डिफरेंस कम्स इज दिस. एक 30,000 का क्रिएटर जनरल इन इंडिया कोई ना कोई जॉब करता है, कोई ना कोई जॉब करता है. एंड जनरली दीज आर द पीपल. आज के डेट में यार बॉम्बे बेंगलोर में कोई 50,000 के नीचे जॉब के लिए अग्री ही नहीं होता है. बहुत मुश्किल से, मतलब इट्स अ पेन इन द एस फॉर मी टू हायर गुड टैलेंट बिकॉज एवरी टॉम डिक एंड हैरी विदाउट स्किल सेट सीधा कॉलेज से निकल के मेरे को 80,000 का नौकरी चाहिए, नहीं तो मैं काम नहीं करेगा. लाइक भाई उड़ीसा में ग्रेटेस्ट टैलेंट 25 में काम करता है, 20 में काम करता है. उसमें मेरे को टेक्निकली तो उनको हायर करके बाहर भेजना चाहिए उसको. देन तो दे हैव अ गुड स्वीट ऑफ मनी. दैट मीन्स उनके पास पावर है 10,000 में टीम लगाने के लिए, जितना भी हैसियत है, Yeah. बट नहीं पकड़ के बैठना है. सो यू आर नॉट एबल टू लेट गो. is the main core difference in this. Second core difference which I have observed in them and this is I think ये क्राफ्ट की भी स्किल है कि आप अपने आप को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि आप किस रोल में हो. योर रोल इज नॉट जस्ट टू बी, लेट्स से यू आर अ बिजनेसमैन. आप बिजनेस कर रहे थे तब आप अच्छा बिजनेस कर रहे थे, आपने बुक्स पढ़ा बिजनेस का, बट आप बिजनेस के बारे में सिखा रहे हो. सो आपको पढ़नी चाहिए हाउ टू टॉक, हाउ टू स्पीक, हाउ टू बिहेव, हाउ टू ड्रेस, हाउ to sell. एंड एवरीथिंग. उसमें कोई ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता है. Correct. अगर राज को टीवी में आना था, उसने पब्लिक स्पीकिंग एनफ किया है कि उसका क्राउड फियर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है उस पे. द सेम इज विथ लेट्स से शरण फॉर एन एग्जांपल. शरण यूट्यूब में अभी निकला है, वो शॉर्ट्स इतना प्रैक्टिस करके बनाया तब जाके ये पे निकला. बट वो शॉर्ट्स बनाने के लिए भी उसने भी मुझे बोला हुआ है कि अच्छा उसने लुक टेस्ट किया है, उसने एक्टिंग के कोर्सेस लेने का सोचा है, 2-3 कोर्सेस मास्टर क्लास के टॉरेंट से डाउनलोड मारे हैं, ब्ला 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 ब्ला, इन सब का. दैट इज द मेन डिफरेंस. कि आपको पहले अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा कि ओके ठीक है, यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन कोर्सेस. एंड बहुत लोग हैं जो पढ़ाते हैं अलग अलग टाइप के कोर्सेस. द कोर्सेस हैज टू बी बॉडी लैंग्वेज, द वे यू स्पीक, डिक्शन, एक्सेंट एंड एवरीथिंग इन दैट केस. द लास्ट major part is, I think, the major difference is platform choice.
वो अंडररेटेड है, बट स्टिल मैं मानता हूँ उसमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग का पावर है। घुमा फिरा के आज के डेट में आपके पास 4 प्लेटफॉर्म्स हैं, एक्स विच इज़ ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। आपका थॉट कहीं भी जा सकता है, बट द प्लेटफॉर्म यू विल चूज विल डिसाइड योर सक्सेस। There has to be a fit between your content and platform. There has to be a fit. If you're talking about business, you will have to ask yourself that मैं YouTube करूं चलेगा, या मैं X करूं चलेगा, या मैं LinkedIn करूं चलेगा, because चलता 3 है. Now the difference between intros who are starting and the biggies is, देखो बिगिस के पास एक लक का पावर है, वो अलग है, और बिगिस का पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। बट बिगीज का आप नोटिस करोगे, एंड हर लोगों का नोटिस करो, इन सब ने ना 4-5 चैनल हाथ मारे हैं। Yeah, शरण ने भी 4-5 चैनल हाथ मारे हैं। शरण का एक्स बढ़ा नहीं है, correct. उसने बस हाथ मारा है देखने के लिए कि भाई काम करता है क्या। लिंक्डइन अभी बढ़ा है। राज ने तो सारे चैनल हाथ मारे थे, इंस्टाग्राम भी हाथ मारा है, एक्स भी हाथ Yeah. मारा है, उसका भी एक्स नहीं चला है उस पर। तो आपको वो इनिशियल डेज में ना 5-6 चीजें हाथ मारनी चाहिए होगी। एंड अगेन ये भी थोड़ा मैच्योरिटी से आता है कि आप कौन से चैनल पे हाथ मारोगे। जहां पे दिखा वहां पे फटाफट घुस जाओ, रादर देन सेइंग कि ओके ठीक है दुनिया रील करती है तो मैं भी जाके रील करूंगा उस पर। बिकॉज जो मैंने मैथ बोला ना, ये मैथ नहीं चमकता है, बट ये मैथ इज प्रोफाउंड, विच इज जहां पे डिमांड ज्यादा है, कंपटीशन कम है, उसी को चूज करना होगा आपको। आपके नीश, आपका स्टाइल, आपका कंटेंट, आपका ज्योग्राफी, आपका लैंग्वेज के हिसाब से जहां पे सबसे ज्यादा डिमांड है, जहां पे सबसे कम कंपटीशन है, आपको वही चूज करना है। अगर वो एक्स है गो फॉर इट, अगर वो लिंक्डइन है गो फॉर इट, अगर वो इंस्टाग्राम है गो फॉर इट। Yeah. टेक्निकल नर्डी कंटेंट मैं करता हूँ लिंक्डइन पे, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मैं करूंगा, इंस्टाग्राम पे नहीं चलेगा। कि मैं पढ़ाऊंगा गूगल एड्स कैसे चलता है, नहीं चलेगा। बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आज तक भी फाइट मार रहे हैं गूगल एड्स कैसे चलता है, आज तक भी उस पर कोई पढ़ नहीं है उस Yeah. पर। दैट इज अ मेजर डिफरेंस आई फील। कुल मिला के ये 3 ट्रेड्स हैं, बट स्टिल मेरे को पूछोगे व्हाट इज दैट वन ट्रेड जो आप पहले रखोगे, आई थिंक डिसिप्लिन। आई थिंक डिसिप्लिन से ज्यादा और कुछ नहीं है। अगर आप इतने टाइम से कर रहे हो, लेट्स से आपके 600 सब्सक्राइबर्स हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन यूट्यूब, यू हैव ऑल राइट्स टू बी बर्नड आउट। Yeah. लोग यहाँ पे 20,000 सब्सक्राइबर लेके बोलते हैं मैं बर्नड आउट हो चुकी हूँ उस पर। नाउ द फैक्ट दैट यू आर स्टिल फाइटिंग मीन्स आपका वर्क एथिक टॉप नॉच है। ये कभी ना कहीं फटेगा। एंड ये क्यों फटेगा पता है? फनी फैक्ट, कंटेंट क्रिएशन का दुनिया मुझे ऐसा लगता है 6 लोग अगर रेस भाग रहे हैं ना, 4 लोग स्पीड में भाग रहे होंगे उस पर, बट वो स्पीड में कितना दिन भागेंगे डिपेंड करता है। Yeah. अगर ये लास्ट वाला बंदा स्पीड में नहीं भाग रहा बट भाग रहा है, वो क्रॉस करेगा इनको, क्योंकि ये लोग थक के बीच में आएंगे। Correct. तो स्पीड हैज गॉट नथिंग टू डू विद, इसलिए मैंने बोला क्वांटिटी का कोई लेना देना ही नहीं है। आप कितना लंबा खेल सकते हो डिपेंड करता है, और वो लंबा खेलने के लिए आपका फाइनेंस Patience की बहुत जरूरत है। पेशेंस की बहुत जरूरत है। पेशेंस की बहुत बर्नआउट जरूरत तो है। होना ही होना है अगर खुद अकेले कर रहे हो। Unfortunately, AI helps you with that. Yeah. Fortunately, AI helps you. AI helps you a lot. Like we Yeah. talked about it, no? Be it research, be it ideation. पहले तो लोग बोलते थे कि आइडिया नहीं आ रहा है, अब तो तुम वो भी नहीं बोल अब तो सकते। बोल नहीं सकते। अब तुम अब बोल तुम्हें भी ये बोल सकते हो कि मेरे को सवाल नहीं आ रहा है क्या पूछूं। यहाँ जिसके लिए भी AI के पूछो कि मेरे को सवाल नहीं आ रहा क्या AI पूछूं को तेरे तुम को। कुछ भी पूछ लो, AI के पास Yeah. तुम्हें कुछ ना कुछ मिल Yeah, जाएगा। yeah. It is like it's a magic box. Correct, If you 100%. can give proper instruction, you get Yeah. the answers like I honestly feel it's a beautiful time to be living in. Yeah. कि मेरे को चलता फिरता एक मेरे पास एक टीम है यार। Yeah. ChatGPT Pro 2000 का आता है पर महीना, मैं लेकर रखा हुआ है। मेरे पास चलता फिरता टीम है। मैं डेटा एनालिस्ट करवा लूँ, सेल्स करवा लूँ, कॉपी करवा लूँ, कुछ भी करवा लूँ, चलता फिरता टीम है। Correct. 2000 रुपए में 15 लोग एम्प्लॉयड हुए हैं, 15 स्मार्ट लोग एम्प्लॉयड हुए हैं। Correct. तुम नाउ कैसे मुझसे करोगे? सेल्स स्पीच बना लो, कुछ तुम भी करवा मुझसे लो। पीपीटी बना लो, तुम्हें जो चाहिए वो करवा लो, बस करवाना आना Now you just have to be a smart manager Yeah. और कुछ नहीं। Yeah. If you don't ask the right question then you're a bad manager और कुछ। एंड आई फील राइट नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, लाइक मुझे एडिटिंग नहीं आता, ये नहीं आता, अब तुम्हारे पास एआई की मदद से सब कुछ है। Yeah. यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एंड यू कैन प्ले इन लॉन्ग रन, जब तक तुम्हारे पास वो बजट नहीं आ Yeah. जाता टू इन्वेस्ट। So you were asking me मॉर्निंग में वो जो एक वीडियो थी वो कैप्शन से किया हो क्या? हाँ मैंने वो एडिट भी कैप्शन पे किया है। हाँ. सो मैंने सिंपली एक एंगल पे शूट किया। मैंने कोई सो आई यूज फाइनल कट प्रो, मैंने कुछ यूज नहीं किया है। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं इतना सारा बी रोल्स डालता हूँ, एक काम करते हैं
मैं सीधा चढ़ाता हूँ जाके कैप्शंस पे एक अच्छा खासा फॉन्ट उठाता हूँ, बट टू मेक इट चॉपी, झांसा देने के लिए जूम इन जूम आउट लगा देता हाँ, हाँ, हूँ. हाँ. सो जूम इन जूम आउट भी कैप्शंस प्रो में AI Correct. जूम इन एक फीचर है, लगा दिया, अपलोड कर दिया, सेम सेम आउटपुट है, Yes. सेम शेयर्स है, सेम कमेंट्स है, सेम व्यूज है. मैं कहा भाड़ में जाए, मैं एडिटिंग नहीं करने वाला. Yes. It's just that you have to be smart enough to understand कि मैं कभी कभी वो करती हूँ, मैं एनालाइज करती हूँ इस वीडियो में, ठीक है ये धूम धड़ाका एडिटिंग Yeah. छोड़ देते हैं, बेसिक चीजें क्या है, जूम इन Correct. जूम आउट. Correct. मैंने एक पैटर्न रणवीर में बहुत नोटिस किया, इज आई ऑब्जर्व अ लॉट, आई लाइक टू डू दैट फॉर माई सेल्फ, एंड ऑब्वियसली आई सॉ दैट कि ही स्टार्टेड यूजिंग बॉलीवुड म्यूजिक, Yeah. एंड बैक टू बैक Yeah. ही ट्राई टू डू दैट बिकॉज वो इमोशन इतना स्ट्रांगली कनेक्ट, तुम पॉडकास्ट ना सुनो. Correct. और इसमें साइकोलॉजिकली ये भी Correct. होता है, म्यूजिक बजता है तुम Yeah. चीजें मिस आउट कर देते हो, Yeah. फिर तुम बैक जाते हो, फिर उसको वॉर दिखते हो, तो तुम्हारा वॉच टाइम भी बढ़ जाता है. इट इज वेरी Correct. स्मार्ट प्ले वर्ड. Correct. Correct. And also I have seen people, like I don't know what is the reason, what's your perspective, you say. I have seen when they upload a podcast, they launch at least 20-30 shorts Yeah. एक गो में. Yeah. एक गो में मतलब एक गो में in the sense, मतलब एक दिन में या एक या दिन में? 2-3 घंटे में वो डालते रहते हैं. Why do they do that? I don't know. So, you know Mohak Mangal? No. So, Mohak Mangal is a pretty big YouTuber. Runs a channel called Soch by Mohak Mangal. बहुत बड़ा YouTuber सोच, yeah. यूएस में रहता है, तब तो यूएस में रहता था. ये मेरे को मोहक ने बोला था. सो मोहक आया था बैंगलोर, हम लोग मिले थे. ही फर्स्ट टोल्ड मी दैट भाई मैं यूएस में एक बंदे से मिला जिसने मुझे बोला कि शॉर्ट्स को 6 दिन पैन ना करके एक दिन में ब्लास्ट कर लो, बेटर काम करता है. Okay. फर्स्ट मैंने उससे सुना था. मैंने कहा मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता. सो ही वाज लाइक, मैंने कहा तूने ट्राई किया है? कह रहा मैं आज ट्राई कर रहा हूँ. मैंने 2 दिन बाद पूछा कोई डिफरेंस है? कह रहा कुछ डिफरेंस नहीं है, इसमें मैं देख रहा हूँ बेटर काम कर रहा है. मैंने कहा सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन. मतलब कोई चीज़ ने अगर एक बार काम किया है, ज़रूरत नहीं है कि बार बार काम करे. बट आई एम अवेयर दैट बहुत लोग करते हैं और उनके लिए काम करता है. आई हैव नेवर ट्राइड दैट ऑनेस्टली. Ranveer's team says it when I have taken their course. They say it कि because they do it only for that day, then उसके बाद वो एक कंटेंट नहीं डालते. ऐसा नहीं कि वो एवरीडे 5-7 कंटेंट डालते हैं, वो एक दिन में जब पॉडकास्ट आते हैं सो दैट दे कैन डोमिनेट विद देयर कंटेंट. हो सकता है. इट्स लाइक द कॉन्सेप्ट इज बेसिकली, ओके मैं इसका एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट देता हूँ. जब हनी सिंह का पूरा गाना निकल रहा होता है तो क्लासिक गाने का मार्केटिंग, मूविंग मार्केटिंग फिलोसफी ये कहता है आप उसका एक ट्रेलर काटो, ट्रेलर पे ऐड चलाओ. ऐड में ना हमें फ्रीक्वेंसी कमांड देना होता है कि दिन में पर व्यूअर को कितनी बार दिखाएं. हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी कमांड को ऐसे पैन करते हैं कि सपोज ये म्यूजिक लॉन्च, फुल वीडियो लॉन्च है और इस टाइम पे ट्रेलर पड़ा, दो बार दिखाओ, 5 बार, 10 बार, 20 बार. सो द क्लोजर आई एम टुवर्ड्स द इवेंट डेट, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूँ ताकि मैं इतनी बार दिखा दूं आपको गाना ही पसंद आने लगेगा कि क्या है, आपके दिमाग में छप जाए, आपके दिमाग में छप जाएगा. आई थिंक ये वो वाला रूट है शायद. हाँ कि दे आर बॉम्बार्डिंग रिपीटेशन वर्क्स. या बट आई डोंट नो, आई नीड टू ट्राई दैट ऑन माय चैनल टू सी. आई डोंट नो. जो मैंने कह रहा था ना कि फिलोसॉफिकली अगर आप एक इंसान को इतनी बार देखोगे ना, आप अनफॉलो मारोगे, बोलो यार मेरे फीड खराब किया है. और एक चीज इसमें मुझे ऐसा लगता है इस पॉइंट में, वो लोग एवरीडे नहीं करते. अगर वो करते में भी प्रॉब्लम होता है. वो एक शॉट में करते हैं स्ट्रैटेजिकली कि अब भी पॉडकास्ट है. वो भी ऐसा होता है ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा, एक दिन में अगर 24 आवर्स में यूट्यूब में तुम्हें उतना अच्छा खासा व्यूज मिल रहा है एंड उसमें रिटेंशन भी हो रहा है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, जो मैंने अपने पॉडकास्ट में भी देखा हुआ है कि तुम्हारा पॉडकास्ट चलता है. एंड अगर वो 2 दिन में थोड़ा सा ड्रॉप अप हो गया है ज्यादा, मैंने गॉट व्हाट यू आर सेइंग, सो मे बी बिकॉज़ ऑफ दैट रीजन. लेट मी अ गुड आइडिया एक्चुअली. आई विल टेल दिस टू माय टीम. एक ब्रांड से ट्राई करके देखते हैं डेटा क्या कहता है. वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया. डू लेट मी नो. हाँ फॉर श्योर. एक तो अप्रूवल्स निकालना मुश्किल होता है ब्रांड्स के साथ. लेट मी ट्राई. So as we are ending towards the podcast, a quick question, फिर उसके बाद एक ending question. How to get brand deals with good amount? I'm not talking about what is a good amount. यहाँ के हिसाब से क्या good amount है? यहाँ के हिसाब से कुछ amount है ही नहीं. मैं ना लोगों के साथ बैठी हूँ and they're like कि वो नहीं, इसीलिए तो मैंने आपको पूछ रहा हूँ because you have seen that, like good amount in the sense what you worth of, like you are giving. When I talk about myself, I am a person who can even make scripts for you, but if I give that much effort, I deserve that much money. Any number I'm talking about. But if you ask me, you know, only come and do this, right, that's a different price. Right. Because you're giving me, I'm doing copying and pasting. Correct. And so like I would like to ask you, because there is a differentiation where, because creators wants to make money, so they go for anything. Like
आई हैव सीन माय फ्रेंड्स अंधा बाटर डील करते हैं इनिशियली, या बाटर डील से तो अभी परेशान हो गया, तो बट 100 रुपए का फेस वॉश भेज दो, मैं और रील उसके बना बाद दूंगा। बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। आई हैव सीन पीपल लाइक कि काम धंधा छोड़ के दे चोज दिस बिकॉज दैट्स देयर पैशन एंड दे रियली वांट टू, Yeah. एंड एक टाइम के बाद जैसे वो बोलते हैं ना, तुम्हें ब्रेड एंड बटर चाहिए ही चाहिए। Yeah. एंड कंटेंट क्रिएशन में मैंने एक चीज समझा। बहुत अर्ली रणबीर से ही सीखा था, पेशेंस नहीं है तो मत आओ यहाँ Yeah, पे। yeah. यहाँ पे मनीष हाँ, भैया भी true, सेम true, चीज बोलते true, हैं, true. ही टोल्ड मी कि तू अभी भूल जा पैसे के बारे में, आएगी बट कीप creating the podcast episodes, जो मैं खुद strongly बहुत believe करती हूँ, if I committed I'm going to post an episode, I'm gonna do this no matter what। और मैंने इसके लिए किया है, वो struggles किया है, जब मेरा एडिटर छोड़ के गया है, मैंने फिर भी मेरे को डालना है, मतलब डालना है, मैं खुद एडिट करके डालूंगी, पर मैं डालूंगी। This is what I believe in, so that's what I'm trying to ask you, how to get good brand deals, और I will ask कि क्या चीजें ऐसे होता है जो तुम में डेवलप करना चाहिए to get To good get brand deals, very good topic to discuss. Let me try but short span of time। yeah, I am trying to make a very simple playbook which people can take away. तो if okay, पहले मैं रियलिटी चेक दे देता हूँ। हिंदी कंटेंट का रेट कार्ड कम है, वर्नाक्युलर का और कम है, इंग्लिश का हाईएस्ट है, ठीक है पहला। सो लैंग्वेज विल डिफाइन योर रेट कार्ड। आपका बोलने का अंदाज कैसा है विल ऑल्सो डिफाइन योर रेट कार्ड। इफ यू देर आर लाइक, क्या आपके पास, एंड नो ऑफेंस टू यू, क्या आपके पास लेट्स से लैक्मे फैशन वीक का ब्रांड आएगा? नहीं आएगा। लोकल आ सकता है, लोकल लैक्मे फैशन वीक, बिकॉज दे विल से कि हे आई वांट समवन विथ अ वेरी पॉश पर्सनालिटी, पॉश इंग्लिश, वो पूरा अलग लेवल का आएगा, वो मेरे पास भी नहीं आएगा उस पे, बट मेरे पास लेंस कार्ड आता है। क्यों आता है? क्योंकि मेरे पर्सनालिटी में चश्मा है। ये सारे चश्मा लेंस कार्ड्स के लिए। मेरा ब्रांड डील उनके साथ था। आई विल टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग वे आई क्रैक द डील ऑल्सो। तो दैट इज द नंबर वन, कि आपका रेट कार्ड इज डिफाइंड बाय व्हाट इज दिस। लास्ट पार्ट, आप किस टाइप के कंटेंट बना रहे हो। स्मार्ट कंटेंट का रेट कार्ड थोड़ा ज्यादा है, लाइफस्टाइल का ज्यादा है, कॉमेडी का ठीक ठाक है, डांस का थोड़ा कम है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रांड फिट, कि आपके प्रॉपर्टी में ब्रांड बैठ सकता है क्या, डांस में क्या बैठेगा, जिसको करने के लिए आपको देन एक आईपी का इजाद करना पड़ेगा। सो इफ आई एम डांसिंग मेरे छत पे, मैं क्या ब्रांडिंग प्रमोट कर लूंगा, विच मीन्स अगर आपको पैसे बनाने हैं, पहला तो आपको ये अवेयरनेस होना पड़ेगा इंडिया में पैसा दे कौन रहा है। कॉस्मेटिक ब्रांड देते हैं, फैशन ब्रांड देते हैं, गिन चुना के कुछ इंडस्ट्रीज देते हैं। एफएमसीजी देगा, कॉस्मेटिक्स देगा, ये देगा, वो देगा ऑन अ लार्ज स्केल। उसके बाद आता है आपका रियल एस्टेट वाले, ज्वेलरीज वाले एंड एवरीथिंग। सबका अलग अलग पर्सोना है। ज्वेलरी वाला नहीं देगा डांस वाले को, स्प्राइट आपको नहीं देगा, लेंस कार्ड भी आपको नहीं देगा अगर आप चश्मा नहीं पहनते हो। क्लोथिंग वाला आपको दे सकता है फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप गिने चुने रह गए क्लोथिंग का। तो मतलब आपने अपना कंटेंट का फॉर्मेट ही ऐसा बनाया हुआ है कि वो ब्रांड फिट नहीं है, तो बैठ के 50 बार कंप्लेन भी करोगे, नहीं आएगा। सो विच मीन्स यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू क्रिएट अ न्यू आईपी। मे बी देन आप वहां से हटोगे, लेट्स से कहीं पे कुछ और करोगे, तब जाके निकलेगा। दैट इज द फर्स्ट रियलिटी चेक। इसीलिए आप जो भी कर रहे हो ना, उससे आंसर नहीं निकल सकता कि आप ब्रांड डील कैसे बनाओगे। मे बी योर कंटेंट इज नॉट फिट एट ऑल, मे बी आप क्रिंज कंटेंट बना रहे हो, आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको घटिया पैसा मिलेगा। आप कॉमेडी कर रहे हो लोकल लैंग्वेज में फॉर एन एग्जांपल, नहीं आएगा आपके पास नेशनल कंटेंट क्रिएटर्स उस पर। फर्स्ट, सेकेंड, लेट्स से सब कुछ सही हो गया पूरा का पूरा, उसके बाद नंबर्स अगर कम है, आपको ब्रांड डील नंबर्स के हिसाब से मिलता है, ये रियलिटी है। ठीक है, आपका व्यूज अगर 4000 है, 4000 वाला रेट मिलेगा। आपका व्यूज अगर 20000 है, 20000 टाइप का रेट मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा उस पर। उसको आप नहीं छेड़ सकते, ये फैब्रिक है सोसाइटी का। इसके बाहर जाके बट काम कर सकते हो। और यहाँ पे आता है थोड़ा बहुत स्ट्रीट स्मार्ट बनने का, स्मार्टनेस। मैं जब 15,000 में था, मैंने ब्रांड डील क्रैक किया हुआ था 45,000 का। क्या बोल के मैं बोलता हूं, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन यूज मत करो, मेरे को एज अ कास्ट यूज करो। तुम्हारा एड में मैं कास्ट बन के आऊंगा, ठीक है। मतलब मैं एज एन एक्टर मैं अपने आप को चढ़ा दिया, विच मीन्स मेरे को उन्होंने काउंटर किया क्या बोल के, कि आपकी एक्टिंग फीस इतनी ज्यादा नहीं हो सकती, लेजिट। टू विच आई काउंटर्ड बाय सेइंग, आपको पेटीएम का मार्केटिंग हेड मिल रहा है जो एक्ट कर रहा है, विच मीन्स आप मेरा लोगो कैरी करोगे। ये जो 5 लोगो कैरी कर रहे हो, उसका तो और ज्यादा होना चाहिए, इतना है डील क्रैक्ट। क्या आप इसको क्या बोलोगे, ये क्या इंस्टाग्राम है? नो,
क्या ये कास्टिंग है? यस, बट कास्टिंग प्लस मैंने अपना पेडिग्री यूज कर लिया, Creativity. whatever. Yeah, smartness and creativity. आपको ये प्रॉपर्टीज निकालने पड़ेंगे. Yeah. सो यू कैन क्रिएट यूजीसी एड्स. आप Yeah. अगर छोटे हो, आप यूजीसी एड्स क्रिएट कर Yeah. सकते हो. आप कपिवा को डायरेक्टली बोल सकते हो, प्लीज मेरे को ले लो एज अ कास्ट. Yes. मैं कर Yes. लूंगी आपके लिए, और That's अच्छा what पैसा है. I think many creators are doing now. मैनी क्रिएटर्स आर डूइंग Yeah. उस पे. आप अपना स्क्रिप्ट एज अ रेंट दे सकते हो कि अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए स्क्रिप्ट लिख दूंगी, मैं इस टाइप का लिखती हूँ, मैं स्क्रिप्ट लिख लूंगी. आप अपने आप को टैलेंट चढ़ा रहे हो. True. हर चीज अपना इंस्टाग्राम मत बेचो. Correct. आपका इंस्टाग्राम में लेट्स से अगर आप बोलते हो, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से यू टॉक अबाउट हिस्ट्री कंटेंट. हिस्ट्री करने के लिए आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है ना. गिव रिसर्च एज अ सर्विस, स्क्रिप्ट एज अ सर्विस. देन तो these are services. Second part, प्लीज मेक गुड कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स विद टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज. वो एक्टिवली करना पड़ेगा, वो है बिजनेस डेवलपमेंट. हर हफ्ता या हर महीना मिनिमम टारगेट ले लो 4 लोग. और ऐसा नहीं होता कि कॉल करो, मेरे को डील दे, वो डील दे देगा. क्यों देगा भाई? उसके पास 1000 क्रिएटर्स हैं. Correct. Correct. यू विल हैव टू गो आउट ऑफ द वे. Correct. Buy a drink for him or her, buy a coffee for him or her, go out there, meet them, build relation, tell them your vision. सारी चीजें कॉल्स पे भी नहीं हो सकती हैं उस पे. Yeah. तो दैट इज द सेकेंड एंड लास्ट पार्ट, विच इज यू हैव टू एक्टिवली गो एंड डू द बिजनेस डेवलपमेंट. थर्ड में जाके आता है ब्रांड्स को पिच करना. ब्रांड को डायरेक्टली पिच करके डील क्लोज नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. यू वुड रादर क्रिएट व्हाट रिलेशनशिप्स विद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज. Yeah. So many topics we have, like, Yeah, I not just realized. exactly so many topics. One Discussion major point. thing, but उसमें अभी मुझे ऐसा लगता है कि हम ना इतना बातें कर सकते हैं, ये ऐसा टॉपिक है एंड एवरी एरिया में इतने डिटेलिंग है, इतने बातें कर Yeah. सकते हैं. I asked this question to all of my speakers, that if you get to give one message, like we had a like, huge conversation, but one message, who are listening us till the end of this podcast, what will be your last message of this podcast for them? Don't trust whatever I said. Go practice for yourself and then see whatever works for you. Learn and implement, maybe. Learn and implement. Don't take my words for So, too granted and as seriously. it is. Yeah. Oh, not for granted, also not too seriously. No, take seriously. Don't take it for granted कि okay यही मैं आगे छाप दूंगा चलेगा. नहीं चलेगा, maybe नहीं चलेगा उस पे. Yeah. Just practice and ask better questions to yourself and to AI, to Google, whatever. That's it. I think just ask better questions to people, build better relationship, go out of your ghar shooting area, meet people, build relationships. That will compound on another level. Like for example, if you don't meet and we don't talk in offline setting and we have a chat on Instagram, nothing will come out. Yeah. Neither I know you nor you know me. Yeah. Nothing will come out. So Yeah. yeah, that's it. Once again, thank you so much Thanks for having me. being a part of the JRS show, and I feel it's a masterclass. Yeah, I'm glad. I hope people get help. Yeah, and I feel if people are watching this till the end, I feel strongly so much they are going to get. As you said about your target audience, what I have seen is 18 to 24 is my major target Yeah, audience who are yeah. trying to figure out their life. Yeah. And they're here because they want to get some inspiration and some learning and something. So this podcast is going to help them, and I feel like few podcasts I feel that there should be a part of like how Nikhil Kamath is doing 3 to 4 hour conversation, and in future I would love to have that. Hey, thanks. with, Thanks with so much detailed way. Thanks. Thank you. For sure, I'll be glad. I will challenge myself to see ki can I talk for us. I will also see so, that. I'm done shooting for 6 to 7 years, but yeah. Sure. For sure. Thanks for having me. Thanks for having me.